हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया। जितनी भी इंडिया की रिवर्स हैं, चाहे वो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हों, चाहे वह नॉन इम्पॉर्टेंट रिवर्स हों, सारी रिवर्स का हम इसमें करने वाले हैं क्या, ऑपरेशन। ठीक है। इस वीडियो में मैं रिवर्स का A to Z आपको बता दूंगा, कौन सी रिवर है, कहाँ है, मैप पे भी दिखा दूंगा। बस आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद आप कोई दूसरी वीडियो ना देखो तो बने रहो इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक। सारा समझा दूंगा, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, बीच में कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, कहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, कौन सी ओशन में जाकर मिलती हैं। ठीक है, कौन सी स्टेट को होकर गुजरती हैं, सारे का सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो। आपका कोई भी आपका एग्जाम है, जेकेएसएसबी का एग्जाम है, आपका एसएससी का एग्जाम है, आपका जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम है, कोई भी आपका एग्जाम है, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को गाइस प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं रोहित। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में बिना किसी देरी के। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जुपिटर क्लासेस की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको डेली शाम को 9 बजे आपको वहां पर फ्री क्विज देखने को मिलता है। क्विज का शेड्यूल मैंने पहले ही मैं वीकली आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और गाइज, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका जीके वाले पोर्शन की ई बुक मैंने आपके लिए तैयार करी हुई है। ठीक, कंप्यूटर की ई बुक तैयार करी हुई है। अगर आप बंडल परचेज करना चाहते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जो बुक परचेज करनी है आप परचेज कर सकते हो, बिल्कुल मिनिमल सी प्राइजेज में आपको पीडीएफ में वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में बिना किसी देरी के। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द रिवर गंगा ओरिजिनेट। गंगा रिवर कहाँ पर ओरिजिनेट होती है सबको पता है, लेकिन जिसको पता नहीं है इस वीडियो के आखिर तक आप इन क्वेश्चंस के आंसर जान जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रिवर यमुना जो है कहाँ से निकलती है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वो कौन सी प्लेस से ओरिजिनेट होती है। ये भी आपको इस वीडियो के आखिर तक के सारे क्वेश्चंस, यानी कि देखिए रिवर्स का कोई भी क्वेश्चन आपका हो ना, उसको आप खा जाओगे। सिंपल सी बात मैं कहूँ कि ये टॉपिक आपके लिए हलवा बना के रख दूंगा, यानी कि इसको आप कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको बिल्कुल चबा जाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं, फिर इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं। देखिए, ड्रेनेज बेसिन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसे कुछ लोग कैचमेंट कहते हैं, कुछ लोग कैचमेंट एरिया कहते हैं, कुछ लोग कैचमेंट बेसिन कहते हैं, कुछ लोग ड्रेनेज एरिया कहते हैं, कुछ लोग रिवर बेसिन कहते हैं और कुछ लोग वाटर बेसिन कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको पता है, पता नहीं है, अगर आपने एक चीज़ें कहीं पे सुनी है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। चाहे उसको आप ड्रेनेज बेसिन कहो, चाहे उसको आप कैचमेंट कहो, कैचमेंट एरिया कहो, कैचमेंट बेसिन कहो, ड्रेनेज एरिया कहो, ड्रेनेज बेसिन कहो या वाटर बेसिन कहो, वो एक ही चीज़ है, कोई चीज़ अलग नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ होती क्या है, इसमें चाहे आपकी कोई स्ट्रीम्स हो, चाहे आपका कोई झरना हो, चाहे आपका कोई रिवर हो या आपका लैंड सरफेस हो, वो सारा हमारे पास ड्रेनेज बेसिन में आता है। ठीक है, अब ड्रेनेज बेसिन जो है जैसे एक फनल की तरह आप काम करते हैं। आपको पता है ना फनल किस तरीके से होती है, इस तरीके से आपकी फनल होती है, इसको ऊपर से कुछ डालो तो बराबर नीचे वहाँ पर जगह बन जाती है। ठीक है, फनल की तरह यहाँ पर ये काम करती है बाई कलेक्टिंग ऑल द वाटर विद इन द एरिया एंड कवर्ड बाई द बेसिन एंड चैनलिंग इट इन टू अ सिंगल पॉइंट। आप इस इमेज से देख सकते हो कि कुछ रिवर्स यहाँ से आ रही हैं, कुछ यहाँ से आ रही हैं, तो एक मेन रिवर इसको लेके जा रही है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर नीचे लेके जा रही है। या यहाँ से देख सकते हैं कि अलग अलग रिवर्स यहाँ पर आ रही हैं, ये कुछ यहाँ पर आपका लैंड है, ये कुछ रिवर्स हैं, कुछ झरने हैं। ठीक है, यहाँ से आते हुए प्रॉपर इसको एक स्ट्रीम लाइन में नीचे नीचे की तरफ लेकर आ रही है। ये होता है सारा हमारा, आप ये रेड कलर की बाउंड्री देख रहे हैं, ये सारा हमारा क्या होता है, इसे आप ड्रेनेज बेसिन कहो, कैचमेंट एरिया कहो, ये सारा हमारा होता है। इसमें एक पॉइंट हमारा और आता है जो है हमारा ड्रेनेज डिवाइड। ड्रेनेज डिवाइड क्या होता है, जो आपके ड्रेनेज बेसिन के साथ साथ क्या होता है, एडजेसेंट ड्रेनेज बेसिन, जो आपके ड्रेनेज बेसिन के साथ साथ जो है आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय ड्रेनेज डिवाइड।
ठीक है। जो आपके ड्रेनेज बेसिन जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट किससे होते हैं, जो आपका ड्रेनेज डिवाइड होता है वो आपके ड्रेनेज बेसिन को अलग कर देता है। ड्रेनेज बेस डिवाइड इज यूजुअली अ रिज आर अ हाइट प्लेटफॉर्म। कहीं पे आपकी या कोई तो रिज होगी जहाँ पर क्या होगा, आपका जो ये ड्रेनेज बेसिन है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ड्रेनेज डिवाइड इज कॉन्स्पिशियस इन केस ऑफ यूथफुल टोपोग्राफी, यानी कि आपके जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर आपका ड्रेनेज डिवाइड होता है। एंड इट इज़ नॉट वेल मार्क्ड इन प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड सिनाइल टोपोग्राफी, जो आपके ओल्ड फीचरलेस लैंड फॉर्म है वहाँ पर ये ड्रेनेज डिवाइड नहीं होता है। ठीक है। अब ये कुछ हमारे दो चीज़ें मैंने आपको बताई, ड्रेनेज डिवाइड, ठीक है, और मैंने आपको बताया ड्रेनेज बेसिन। अब ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ड्रेनेज बेसिन हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इनको आप जान लो। अमेजॉन रिवर है, ठीक है, ये कौन से कंटिनेंट में है, साउथ अमेरिका में। सर ये क्यों बता रहे हो, चलिए इसके बारे में जान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके ही नॉलेज में एडिशन करने वाली है ये चीज़। ठीक है। ये ड्रेन करती है हमारे अटलांटिक ओशन में। ठीक है। उसके बाद हडसन बे है हमारा, ये मेडिटेरेनियन सी टाइप है इसका, ये नॉर्थ अमेरिका में ये हमारे पास बे है, ये भी अटलांटिक ओशन में जाकर गिरता है। कॉन्गो रिवर जो है ये अफ्रीका में, ये भी अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है। इसके बाद गाइज हमारा है कैस्पियन सी, ठीक है, ये एक लेक है, ये एशिया और यूरोप दोनों में है। ठीक है। एंडोहेरिक बेसिन है, इसका कोई आउटलेट यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हमारे पास है नाइल रिवर। नाइल रिवर जो है ये एक प्राइमरी रिवर है, अफ्रीका में है, सबसे लंबी रिवर सबको पता है, मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरती है। मिसिसिपी मिसोरी रिवर जो है ये भी प्राइमरी रिवर है, नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी, और ये जो जाकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिर जाती है। लेक शार्ड है आपकी, ये लेक है, ये अफ्रीका में है। ठीक है। ये नॉट एप्लीकेबल टू इंडो हैरिक बेसिन है। इसके बाद ब्लैक सी आ गया जो मेडिटेरेनियन में जाकर गिरता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नाइजर रिवर है जो आपके अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है। यांगजे रिवर जिसे हम जांग रिवर भी कहते हैं, ये आपकी पैसिफिक ओशन में जाकर गिरती है। इसके बाद बाल्टिक सी है जो आपका मेडिटेरेनियन सी है। उसके बाद ये यूरोप की रिवर है, ये अटलांटिक ओशन में जाकर यहाँ पर गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन आपका जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरता है, और ये इंडस रिवर बेसिन जो आपका अरेबियन सी में जाकर गिरता है। ये दोनों आपके एशिया में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है गाइज। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ई बुक्स का बंडल आपको मिल जाएगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको ई बुक्स का बंडल हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ड्रेनेज जो है, ठीक है, हमारे पास जो रिवर बेसिन है और वाटर शेड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। रिवर बेसिन मैंने आपको बता दिया, और वाटर शेड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दोनों रिवर बेसिन और वाटर शेड जो होते हैं, लैंड का वो एरिया होता है, लैंड का वो हिस्सा होता है, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर वाटर बॉडी में जाकर गिरता है। मैंने आपको अभी बताया कुछ बे ऑफ बंगाल में जाता है, कुछ अरेबियन सी में जाता है, कुछ पैसिफिक ओशन में, कुछ अटलांटिक ओशन में जाकर गिरता है। ठीक है। चाहे वो किसी लेक में जाकर गिरे, ठीक है, जैसे आपकी लेक है, स्ट्रीम है, रिवर है या एस्टुअरी है, ठीक है, ये किसी न किसी वाटर बॉडी में जाकर ये सारी चीज़ें गिर जाती हैं। ठीक। इन अ रिवर बेसिन, जो हमारा रिवर बेसिन होता है, ऑल द वाटर ड्रेन्स टू अ लार्ज रिवर। रिवर बेसिन जो होता है, जो भी आपका वाटर होता है वो किसी लंबी जो कोई एक बड़ी रिवर है, ठीक है, या कोई समुंदर है उसमें जाकर गिर जाता है। ठीक है। उसके बाद जो टर्म वाटर शेड है, वाटर शेड क्या है, इज यूज टू डिस्क्राइब अ स्मॉलर एरिया ऑफ लैंड। लैंड का एक छोटा सा एरिया होता है, दैट ड्रेन्स टू अ स्मॉलर स्ट्रीम, लेक और वेटलैंड। ठीक है। जो किसी छोटे से झरने में जाके, जो किसी छोटे से लेक में जाके, जो किसी एक वेटलैंड में जाकर गिर जाती है, उसे हम बोलते हैं वाटर शेड। ठीक है। देयर आर मैनी स्मॉलर वाटर शेड विद इन अ रिवर बेसिन। एक रिवर बेसिन में बहुत सारे वाटर शेड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपका वाटर शेड है, ये आपका वाटर डिवाइड है। ठीक है। इस तरीके से आपका वाटर जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। ये आपका वाटर शेड डिवाइड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक किसी जगह पर जाकर ये गिर गया है। ठीक। आपने यहां पर देख लिया एग्जाम्पल। आप यहां पर अगर देखो, वाटर शेड ऑफ यमुना प्लस वाटर शेड ऑफ चंबल प्लस वाटर शेड ऑफ गंगा। ठीक है। ये जो तीनों वाटर शेड हैं छोटे छोटे रिवर्स के, ये जाकर किसका ड्रेनेज बेसिन बन जाता है, एक गंगा का रिवर बेसिन बन जाता है। ठीक है। यहां तक। अब जो टाइप्स ऑफ ड्रेनेज है उसको देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर एंटीसीडेंट ड्रेनेज या इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज। यहाँ पर आप एंटीसीडेंट ड्रेनेज देखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, अ पार्ट ऑफ अ रिवर स्लोप एंड द सराउंडिंग एरिया गेट्स अपलिफ्टेड। जो यहाँ पर रिवर है या उसका सराउंडिंग एरिया जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है,
अपलिफ्ट हो जाता है एंड द रिवर स्टिक टू इट्स ओरिजिनल स्लोप। जो रिवर जो है वो अपने ओरिजिनल स्लोप की तरह नीचे की तरफ यहाँ पर देखो यहाँ पर अपलिफ्ट हो रहे हैं और रिवर जो है अपने ओरिजिनल स्लोप में यहाँ पर आ रही है, कटिंग थ्रू द अपलिफ्टेड पोर्शन लाइक अ सा। ठीक है, यहाँ पर ये वर्टिकल पोजीशन में यहाँ इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में अपने ऊपर की तरफ आती है, अपनी उस जगह को काटती काटती आती है और एक डीप गॉर्ज तैयार करती है। ठीक है, इस टाइप की ड्रेनेज को आप बोलते हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज। याद रखिएगा, जैसे कि आपकी जो इंडस रिवर है, सतलज रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है और जो बाकी आपकी हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है, जो हिमालयन से पुरानी है, ठीक है, वो क्या है, वो आपकी एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है, यहां पर आपका क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं हम डेंड्राइटिक या पिनेट ड्रेनेज पैटर्न की। ठीक है, अब डेंड्राइटिक पैटर्न क्या होता है, अब यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज एन रेगुलर ट्री ब्रांच शेप पैटर्न। देखिए यहां पर रिवर किस तरीके से यहां पर अलग अलग तरीके से यहां पर रिव्यूज आ रही है। ये देखिए कहां कहां से रिव्यूज यहां पर आ रही है। एक यहां पर डेंड्राइटिक सा पैटर्न बनाया हुआ है, ड्रेनेज विच इज ब्रांचिंग और रेमिफाइंग ब्रांच आउट आर काजिंग टू ब्रांच आउट। ठीक है, यहां पर एक ब्रांच आ रही है, एक ब्रांच जा रही है, एक ब्रांच आ रही है, एक ब्रांच जा रही है। ठीक है, एक ट्री की शेप यहां पर बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न। याद रखिएगा, उसे हम बोलते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न। जैसे आपका इंडस रिवर का, गोदावरी का, महानदी, कावेरी, कृष्णा, ठीक है, इनका कौन सा पैटर्न आपको देखने को मिलता है, आपका डेंड्राइटिक पैटर्न देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैलिस ड्रेनेज पैटर्न की। अब ट्रैलिस ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, आप यहां पर देख सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पैटर्न, इस पैटर्न के टाइप में क्या होता है, शॉर्ट सब्सिक्वेंट स्ट्रीम, जो आपकी शॉर्ट सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स होती हैं, मीट द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल, देखो यहाँ पर एक राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल में आकर वो स्ट्रीम जो है एक मेन स्ट्रीम के साथ यहाँ पर आके जुड़ जाती है एंड डिफरेंट इरोजन थ्रू सॉफ्ट रॉक पेव द वे फॉर ट्रिब्यूटरीज। इस तरीके से हमारी क्या होती है, जब हमारी राइट एंगल पर कोई रिवर किसी मैन रिवर के साथ आकर मिले, कोई छोटी सी स्ट्रीम जो है मैन रिवर के साथ आकर मिल राइट एंगल वहां पर बनाए, उसे हम बोलते हैं आपका ट्रैलिस पैटर्न। याद रखिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैलिस पैटर्न। इसके बाद होता है गाइस हमारा एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, अब यहां पर क्या होता है, द ट्रिब्यूटरी जॉइन द मेन स्ट्रीम एट एक्यूट एंगल, यानी कि एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री के एंगल पर जो है यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। ये छोटा छोटा एंगल जो यहाँ पर बन रहा है एक्यूट एंगल पर, अगर कोई हमारे पास रिवर दूसरी रिवर के साथ मिलती है, उसे बोलते हैं हम एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। और ये पैटर्न हमें हिमालय के फुट हिल रीजन पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न की। अब रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, अब जो मेन स्ट्रीम जो होती है, जो यहाँ पर ये एक मेन स्ट्रीम देख रहे हो, ठीक है, मेन स्ट्रीम देख रहे हो, बेंड एट राइट एंगल। ठीक है, ये यहाँ पर राइट एंगल पर यहाँ पर अपने एक देखिए यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री एंगल, देखिए ये राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पर क्या कर रही है, ये बैंड हो रही है और जो बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको यहाँ पर ज्वाइन कर रही है, क्रिएटिंग एक रेक्टेंगुलर सा, यहाँ पर एक रेक्टेंगल सा पैटर्न तैयार हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक, याद हो गया। यहाँ पर भी जो आपकी जैसे यूएसए की कोलोराडो रिवर है या जो स्ट्रीम है विंध्यन माउंटेन जो इंडियाज के, वहां पर जो पैटर्न बनता है वो होता है हमारा रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब यहाँ पर बात करते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न की। अब रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, द ट्रिब्यूटरीज फॉर्म अ समिट, फॉलो द स्लोप डाउनवर्ड एंड ड्रेन डाउन इन ऑल डायरेक्शन। अब यहाँ पर देख रहे हो कि स्ट्रीम जो हैं वो ऊपर से निकल रही हैं लेकिन अपने अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर जा रही हैं, इसे हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे हम एनुअलर ड्रेनेज पैटर्न। व्हेन द अपलैंड हैज एन आउटर सॉफ्ट स्ट्रेटम, द रेडियल स्ट्रीम डेवलप सब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरीज विच ट्राई टू फॉलो अ सर्कुलर ड्रेनेज अराउंड द समिट। यानी कि कोई समिट है, ठीक है, इसके अराउंड, इसके इर्द गिर्द आप कुछ इस तरीके की रिवर देख रहे हैं, ये होता है आपका एनुअलर ड्रेनेज पैटर्न। ये ड्रेनेज पैटर्न आपका इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे आपका पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, ठीक है, उसके बाद नीलगिरी हिल तमिलनाडु में और केरला में आपको कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन ये पैटर्न जो है हमारे यहाँ पर कॉमन नहीं है। इसके बाद पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न में क्या देखने को मिलता है, ट्रिब्यूटरीज सीम टू बी रनिंग पैरेलल, यानी कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं आपके, ये ट्रिब्यूटरीज लेकिन आपके साथ साथ पैरेलल चलते हुए यहाँ पर ये आपको दिखाई देगी। ठीक है,
टू ईच इन अ यूनिफॉर्मली स्लोपिंग रीजन, यानी कि सेम आपका यूनिफॉर्म रीजन है जहां पर ये ट्रिब्यूटरीज आपको साथ चलते हुए आपकी दिखाई देगी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं रिवर्स ऑफ लेसर हिमालयस एंड द स्मॉल एंड स्विफ्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द, जो आपके वेस्टर्न घाट में जो आपके अरेबियन सी की तरफ जाती हैं, वो सेम पैटर्न में आपको देखने को मिलेंगे। कौन से वाले? पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न में। इसके बाद आता होता है हमारा सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, जो आपके लव लाइंग इन ए लव लाइंग बेसिन, जो आपके लव लाइंग बेसिन है, स्ट्रीम कन्वर्ज फ्रॉम ऑल द साइड्स। ठीक है, स्ट्रीम जो है आपके हर एक साइड से क्या करती हैं, वो कन्वर्ज आके एक ही जगह पर मिल जाती हैं। तो ये आपका बन जाता है गाइज आपका सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न। इसके बाद है हमारे पास डीरेंज ड्रेनेज पैटर्न। डीरेंज ड्रेनेज पैटर्न, दिस इज एन अनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न ऑफ ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रीजन रिसेंटली वेकेटेड बाय एन आइस शीट। रिसेंटली जो अभी एक आइस शीट ने, ठीक है, रिसेंटली अभी जहाँ पर बहुत सारी आइस थी, ठीक है, रिसेंटली वहाँ से वो आइस खाली हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर एक ड्रेनेज पैटर्न बना है, उसको हम बोलते हैं डीरेंज ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न। ये होता है आपका बार्ब्ड, या आपकी जर्नल ड्रेनेज पैटर्न आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ये आपका जर्नल ड्रेनेज पैटर्न, इस तरीके से आपकी रिवर आ रही है। ठीक है, और ट्रिब्यूटरी इसको ऊपर की तरफ आकर मिल रही है। ठीक, तो लेकिन जब बार्ब्ड आफ्टर ड्रेनेज पैटर्न होता है, इस तरीके से आपकी अगर रिवर जा रही है तो नीचे की तरफ से आपकी ट्रिब्यूटरी इसको मिलती है आके। ठीक, अ पैटर्न ऑफ ड्रेनेज इन विच द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्रिब्यूटरी विद द मेन रिवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्कॉर्डेंट जंक्शन। एक यहाँ पर डिस्कॉर्डेंट जंक्शन यहाँ पर बन जाता है, जैसे कि इफ द ट्रिब्यूटरी इंटेंड टू फ्लो अप स्ट्रीम एंड नॉट द डाउन स्ट्रीम। ठीक है, जो आपकी यहाँ पर ट्रिब्यूटरी जो है वो अप स्ट्रीम की तरफ जाकर मिलती है। ठीक है, देखो यहाँ पर ट्रिब्यूटरी आ रही है, ये मेन रिवर फ्लो है, नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पर ट्रिब्यूटरी जा रही है, लेकिन यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ, यहाँ पर अप स्ट्रीम यहाँ पर जा रही है, ना कि डाउन स्ट्रीम जा रही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कुछ जो वाटर है अलग अलग रिवर का, वो कितना कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देता है। ब्रह्मपुत्रा जो है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा जो कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर 40% कंट्रीब्यूट करती है हमारे, अगर वाटर की बात करें इंडिया में। गंगा जो है 25% कंट्रीब्यूशन देती है। गोदावरी जो है 6.4% कंट्रीब्यूशन देती है। महानदी 3.5, कृष्णा 3.4, नर्मदा 2.9, और जो बाकी रिवर्स हैं वो मिलाकर 20% कंट्रीब्यूशन देती हैं। लेकिन ज़्यादा यहाँ पर किसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इंडिया में, अगर वाटर का कंट्रीब्यूशन करूँ तो 40% ब्रह्मपुत्रा रिवर का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं उनके ड्रेनेज एरिया की बात करूं, उनके अगर मैं कैशमेंट एरिया की बात करूं, उसके साइज़ के ऊपर बात करूं, तो सबसे पहले जो मेजर रिवर हैं, ठीक है, उसका कैशमेंट एरिया जो है वो 20,000 का होता है। उसके बाद मीडियम रिवर का कैशमेंट एरिया जो है 20,000 से, ठीक है, 2,000 के बीच में अगर कैशमेंट एरिया जो है किसी रिवर का, वो हमारी मीडियम रिवर में आती है, याद रखेगा, वो हमारी मीडियम रिवर में आती है। ठीक है, जो हमारी मेजर रिवर होगी, जिसका क्या होगा, जिसका कंट्रीब्यूशन आपको 20,000 से ज़्यादा देखने को मिलेगा कैशमेंट एरिया। माइनर रिवर वो हो गया जिसका आपको कंट्रीब्यूशन 20,000 से कम, 2,000 से कम देखने को मिलेगा, उसे हम बोलते हैं माइनर रिवर। ठीक है, जो कैशमेंट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये स्क्वायर किलोमीटर में आप देख सकते हैं, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर एंड स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब मेन टॉपिक पर जाते हैं, जो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर, ठीक है, निकलती कहाँ से है उसके बेस पर हमने ड्रेनेज सिस्टम को यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है हमारा हिमालयन रिवर। ठीक है, जो आपकी हिमालयन रिवर है, जिन्हें हम पेरिनियल रिवर भी कहते हैं, नहीं कि जो 1200 महीने चलती रहती है। ठीक है, 12 महीने चलती रहती हैं, जिसमें आपके इंडस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, और उनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये हो गई हमारी हिमालयन रिवर, जिन्हें हम पेरिनियल रिवर भी कहते हैं। तो जो पेनिनसुलर रिवर जो है, ठीक है, ये नॉन पेरिनियल रिवर है, ये कभी कभी अगर बारिश नहीं हो तो ये सूख भी जाती है। महानदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी और उनकी डिस्ट्रीब्यूटर्स ये आपकी पेनिनसुलर रिवर में आती है। अब इन दोनों को हम अलग अलग उसमें पढ़ने वाले हैं, पहले हिमालयन रिवर पढ़ेंगे, फिर हम पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे। ठीक है, अब उनके टाइप ऑफ ड्रेनेज, कहाँ पर जाकर ये ड्रेन करती हैं, ठीक है, उसके ऊपर देखते हैं। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप में हम इनको देखते हैं। अब कौन से ग्रुप हैं वो देखते हैं। ठीक, हिमालयन रिवर, डेक्कन रिवर, कोस्टल रिवर। ठीक, ये जो ड्रेन करती हैं समुद्रों में जाती है। रिवर ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज बेसिन, इंडोरहिक बेसिन,
स्ट्रीम लाइक द सांबर इन द वेस्टर्न राजस्थान आर मेनली सीजनल इन करेक्टर, ये आपकी मतलब कि सीजनल देखने को मिलती है। ड्रेनेज इन टू द इनलैंड बेसिन, ये आपके इनलैंड बेसिन में क्या करती है, ड्रेन हो जाती है, एंड साल्ट लेक्स में ड्रेन हो जाती है। इन द रेन ऑफ कच्छ द ओनली रिवर दैट फ्लोज थ्रू द साल्ट डिजर्ट इज द ल्यूनी। ठीक, जो रेन ऑफ कच्छ में आपको जो रिवर देखने को मिलेगी उसका नाम है ल्यूनी रिवर, उसका नाम है ल्यूनी रिवर। ठीक, अब ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन टू द सी, अब जाकर कौन से समुंदर में जाकर कौन से रिवर गिर जाती है, इसमें आता है हमारा द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, कुछ आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है, जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके बाद अरेबियन सी ड्रेनेज है हमारा, जो रिवर्स अरेबियन सी में जाती है जिन्हें हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। द रिवर्स नर्मदा, जो इंडिया की होलिएस्ट रिवर है, और ताप्ती फ्लो, ये दोनों नर्मदा और जो तापी है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती रहती हैं, बट एम्प्टी देमसेल्व्स इन अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट फ्लोइंग। ठीक है, ये बिल्कुल साथ में चलती हैं लेकिन ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, याद रखिएगा, नर्मदा और तापी ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। द टू रिवर मेक द वैली रिच इन एलुवियल साइल एंड टीक फॉरेस्ट कवर मच ऑफ द लैंड। ओके, ये हो गया। अब देखिए बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज में और अरेबियन सी ड्रेनेज में क्या क्या फ़र्क है। ठीक, रिवर्स जो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाती हैं वो आ गई हमारी बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, जो हमारी अरेबियन सी में जाती हैं वो आ गई हमारी अरेबियन सी ड्रेनेज। ठीक, जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है उसे हम बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाएंगी वो आ गई हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो हमारी अरेबियन सी में जाएंगी वो आ गई हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब 77% जो है ड्रेनेज एरिया कंट्री का वो बे ऑफ बंगाल में जाता है, और 23% ड्रेनेज एरिया जो है कंट्री का वो आपका अरेबियन सी में जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखिए जो जो चीज़ें साथ में हम पढ़ते रहेंगे वो आपकी क्लियर भी मैं करवाता जाऊँगा। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नूरू, पेनियर, वाईगाई, ये सारी रिवर्स कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। आपकी इंडस, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, ठीक है, एंड द लार्ज नंबर ऑफ स्विफ्ट फ्लोइंग वेस्टर्न कोस्ट रिवर डिसेंडिंग फ्राम द, जो आपकी सह्याद्री से नीचे डिसेंड होती हैं, ठीक है, वो सारी कहाँ पर जाती हैं, वो आपकी जाती हैं अरेबियन सी में। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है आप कमेंट करके बोल सकते हो कि यहाँ तक मुझे समझ नहीं आई है। ठीक, क्योंकि अब आगे इंपॉर्टेंट पार्ट टॉपिक का चलने वाला है। और 90% ऑफ द वाटर ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, 90% का जो वाटर है वो सारा बे ऑफ बंगाल में जाता है। ठीक है, और जो 10% का जो पानी बचा रहता है वो आपका अरेबियन सी में जाता है या इधरी ज़मीन में जाके सीप हो जाता है। अब मेजर रिवर सिस्टम है आपके रिवर्स ऑफ इंडिया, देख सकते हैं हिमालयन रिवर्स हैं, इसमें हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम की, गंगा रिवर सिस्टम की, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, और इनकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर्स की, जिसमें हम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और इनकी जो हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने हिमालयन रिवर सिस्टम से। यहाँ पर हमने बात करनी है इंडस रिवर सिस्टम की, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की और गंगा रिवर सिस्टम की। सीधा ही अब हम चलते हैं अपने इंडस रिवर सिस्टम पर। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम इंडस रिवर सिस्टम से। देखिए इसका जो नाम है सिंधु है, जिसका संस्कृत नेम है, सिंथोस इसका ग्रीक नेम है, सिंधुस इसका लैटिन नेम है, याद रखिएगा। अब इस रिवर का जो सोर्स है, ठीक है, लेंथ है, वो हम जानेंगे। देखिए जो इंडस रिवर है ये निकलती है कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक से। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, टोटल लेंथ इसकी 2880 किलोमीटर है टोटल, उसमें से 710 किलोमीटर ये इंडिया में क्या करती है, 710 किलोमीटर इंडिया में चलती है, उसके बाद सारा ये पाकिस्तान में चला जाती है। इसकी कुछ हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम जो वेरीनाग से निकलती है, चिनाब जो बारालाचा पास से निकलती है, उसके बाद रावी जो रोहतांग पास से निकलती है, इसके बाद ब्यास जो रोहतांग पास से ये भी निकलती है। ठीक, सतलुज जो मानसरोवर
और राकास लेक से होकर निकलती है। 1450 की टोटल है और 1050 ये आपको इंडिया में मिलेगी। ठीक है, अब इंडस रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया को अपना जो नाम मिला है, ठीक है, वो इंडस से ही मिला है। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन वो भी इसी रिवर के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलती है। इट फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये रिवर चलती है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये रिवर चलती है फ्रॉम इट्स सोर्स, जो ग्लेशियर है कहाँ पर, कैलाश रेंज में। कैलाश रेंज कहाँ पर है, आपको तिब्बत में देखने को मिलेगी, जहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर। ठीक, कहाँ पर, टिल द नंगा पर्वत रेंज। ठीक, नंगा पर्वत रेंज तक जो है यहाँ पर ये कैलाश रेंज है, वहाँ तक जाती है। ठीक है, जहाँ पर एक मानसरोवर लेक है, जहाँ से हमारी रिवर इंडस निकलती है। इसकी टोटल लेंथ आप 2900 किलोमीटर देख सकते हो। इसका ड्रेनेज एरिया की बात करें अगर तो कितना है, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, इट इज़ जॉइंड बाई धार रिवर नियर इंडो चाइना बॉर्डर। अगर मैं बात करूं इंडो और चाइना के बॉर्डर की, इसको ज्वाइन करती है धार रिवर, याद रखिएगा। जब ये JNK में एंटर हो जाती है, आफ्टर एंटरिंग JNK इट फ्लोज बिटवीन द लद्दाख एंड ज़ांस्कार रेंज। ठीक है, जब ये इंडिया में एंटर हो जाती है तो ये हमारी ज़ांस्कार रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में फ़्लो करती है। इट फ्लोज थ्रू द रीजन्स ऑफ लद्दाख, बाल्टिस्तान एंड गिलगित। मैं अभी मैप में भी आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये इस रिवर का जो ग्रेडियंट है जम्मू कश्मीर में वो बहुत जेंटल है। ठीक है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पर किलोमीटर का इसका यहाँ पर ग्रेडियंट हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ इसकी जम्मू कश्मीर में इसका एलिवेशन का, वो 4000 मीटर सी लेवल के ऊपर है। इसको लद्दाख में ज़ंस्कार रिवर ले में इसको ज्वाइन करती है, याद रखिएगा। ठीक, नियर सकारदू, जब ये सकारदू के पास पहुंचती है, इसको यहाँ पर श्योक रिवर जो है ज्वाइन करती है। ठीक, गिलगिट, गरतांग, द्रास, शिगर, हुंजा, ये हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। ओके, इट क्रॉसेस द हिमालयाज एंड इट्स माउंटेनियस जर्नी। ये हिमालय को क्रॉस करके अपनी जो पहाड़ों की जर्नी है उसको ख़त्म कर देती है। ठीक है, और ये एक डीप गॉर्ज नियर एटॉक, जो नंगा पर्वत के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्या करती है, डीप गॉर्ज तैयार करती है, वहाँ से होकर आके गुजरती है। इट टेक्स अ शार्प साउदर्ली बैंड हेयर, जिसको हम सेंटेक्सियल बैंड बोलते हैं। काबुल रिवर जो अफगानिस्तान से आती है वो एटॉक में आकर इसके साथ ज्वाइन कर लेती है। अभी सारा आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा इसको पढ़ लीजिए। इसीलिए इट फ्लोज थ्रू द पोर्टवार प्लेट्यू, ये पोर्टवार प्लेट्यू से होते हुए नीचे की तरफ आती है, और जो हमारी साल्ट रेंज है पोर्टवार प्लेट्यू की, उसकी सदर्न एज के होते हुए उसको क्रॉस कर देती है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो हैं जो नियर बिलो एटॉक इंक्लूड द कुर्रम, टोक एंड जोग गोमल, ये इसको ज्वाइन कर देती है। जस्ट एबो मिठान कोट, मिठान कोट के थोड़ा सा ऊपर इंडस रिसीव्स फ्रॉम पंजनाद। ठीक है, जो हमारे पास 5 रिवर्स हैं, 5 माइटी रिवर्स हैं जम्मू कश्मीर की। कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, याद रखिएगा। थोड़ा सा मिठान कोट के ऊपर ये पंजनाद रिवर इसको ज्वाइन कर लेती है। अब उसके बाद रिवर एम्प्टीज इनटू द अरेबियन सी साउथ ऑफ कराची आफ्टर फॉर्मिंग अ ह्यूज डेल्टा। एक बहुत बड़ा डेल्टा तैयार करने के बाद ये कहाँ पर जाकर मिल जाती है, ये चले जाती है आपकी बच्चों अरेबियन सी में। कहाँ चले जाती है, अरेबियन सी में। अब थोड़ा सा हम इसके मैप की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये रिवर निकलती है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर से होते हुए यहाँ पर निकलती है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से चलती है। लद्दाख में आकर इसको एक रिवर मिल जाती है यहाँ पे, जिसका नाम होता है श्योक। ठीक, फिर हम यहाँ पर आते हैं, इसके साथ दूसरी रिवर मिल जाती है, याद रखेगा इसकी, ये रिवर याद रखेगा ज़रूर, नॉर्दर्न रिवर और सदर्न रिवर। ठीक है, इसके साथ ये पहले रिवर जो इसका मिल जाती है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी सदर्न रिवर ये ज़ंस्कर रिवर यहाँ पर इसको मिल जाती है। इसके बाद इंडस रिवर यहाँ पर इसको मिल जाती है,
और यहाँ पर अगर हम बात करें तो गिलगिट रिवर इसको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक, आगे बढ़ जाती है। ठीक है, आगे यहाँ से बढ़ जाती है। ठीक, जैसे जैसे यहाँ पर आती है, कहाँ पर होते हुए इसके बाद यहाँ पर ये काबुल रिवर मिल जाती है। मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ पर इसको ये काबुल रिवर मिल जाती है। ठीक है, ये बाकी रिवर मिलने के साथ साथ जैसे ये नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है तो ये पंजनाद यहाँ पर थोड़ा सा मिठानकोट के ऊपर, इसके साथ ये पंजनाद रिवर, ये 5 रिवर। एक हमारी कौन सी रिवर आ गई, एक सबसे पहले हमारी यहाँ पर सतलज रिवर, रावी रिवर, चिनाब रिवर, झेलम रिवर। ठीक है, ये 5 रिवर जो है यहाँ पर कहाँ मिल जाती हैं, ये 5 रिवर जो है मिल जाती हैं यहाँ पर, एक पंजनाद बनाती है। ठीक है, उसके बाद जाकर ये कहाँ चले जाती है, नीचे अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। ये देखिए, ठीक है, ये पूरा इसका नक्शा है जो आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट जो है ये आप याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो ले है ना, ठीक है, यहाँ पर ये ले है। ठीक है, जब ये लेह में इंडस रिवर पहुँचती है, जब लेह में इंडस रिवर पहुँचती है उसके बाद कौन सी रिवर मिल जाती है, ज़ंस्कार रिवर उसके बाद मिल जाती है। याद रखिएगा, ये ज़ंस्कार उसके बाद मिल जाती है। जब यहाँ पर ये ऊपर की तरफ आती है, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट का जगह जो है, इस पॉइंट का नाम जो है यह है स्कार्दू। ठीक है, स्कार्दू के पास ये श्योक रिवर के साथ आकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गिलगिट, गिलगिट यहाँ पर, उसके बाद और भी जो रिवर के नाम आपको मैंने बताए उनके नाम याद रखिएगा। गिलगिट हो गया, गरतांग हो गया, द्रास रिवर हो गया, शिगर एंड हुंजा, ये रिवर यहाँ पर इसको मिल जाती हैं। ठीक है, अब ये ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर इसकी बंद आती हैं। इसके बाद ये नीचे की तरफ यहाँ से आती है। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पर ये आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, नंगा पर्वत से होते हुए यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर ये आती है। ठीक है, और यहाँ पर इसको ये काबुल रिवर, ठीक है, काबुल रिवर, यहाँ पर जगह का नाम है अटोक, याद रखिएगा, अटोक में। ठीक है, अटोक में जो यहाँ पर ये काबुल रिवर इसको मिल जाती है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ होती, नीचे की तरफ यहाँ पर पोटवार प्लेट्यू से होते हुए यहाँ पर ये नीचे आती है। ठीक है, फिर जस्ट अबोव मिठानकोट, याद रखिएगा, जस्ट अबोव मिठानकोट, मिठानकोट के थोड़े से ऊपर ये 5 रिवर जो हैं जम्मू कश्मीर की, ये इसके साथ मिल जाती हैं। वो 5 रिवर कौन सी है, जिनको मिलाकर क्या बोलते हैं, जिनको मिलाकर पंजनाद बोलते हैं, जिनको मिलाकर पांचनाद बोलते हैं। आपके पास यहाँ पर ये इन 5 से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वो कौन सी 5 रिवर्स हैं। नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप रख सकते हैं याद चिनाब। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर याद रखते हैं रावी, उसके बाद आप यहाँ पर याद रख सकते हैं सतलज। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारी बियास, उसके बाद आ गई हमारे झेलम। ठीक है, ये 5 रिवर है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ओके, अब यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ठीक, अब जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, वो कौन सी? सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर झेलम रिवर की। झेलम रिवर जो निकलती है यहाँ पर एक स्प्रिंग है, कहाँ पर, वेरीनाग में, कश्मीर में ये रिवर निकलती है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर निकलती, ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, वूलर लेक, ठीक है, वूलर लेक में मिल जाती है और वहां से ये साउथवार्ड डायरेक्शन में मिल जाती है। ठीक है, एट बारामूला द रिवर एंटर अ गॉर्ज इन द हिल्स, बारामूला में ये हिल्स में आकर मिल जाती है। उसके बाद पीर पंजाल रेंज के थ्रू होते हुए आगे ये चला जाती है मुजफ्फराबाद में। ठीक है, मुजफ्फराबाद में चले जाती है। अब यहाँ पर आगे चले जाती है, अब ये ज्वाइन कर लेती है चिनाब को। कहाँ पर, चिनाब को जहाँ पर ज्वाइन करती है उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम आपको याद रखना है। चिनाब को ये त्रिमू में जाकर ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं दूसरा चिनाब रिवर की। चिनाब रिवर जो है ये निकलता है बारालाचा पास से। बारालाचा कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति जो है एक ज़ंस्कार रेंज का एक हिस्सा है, वहाँ से ये बारालाचा पास से ये निकलती है हमारी चिनाब रिवर। दो छोटी स्ट्रीम जो है
अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर बहती हैं। एक का नाम होता है यहाँ पर चंद्रा, एक का नाम होता है चंद्रा, दूसरी का नाम होता है भागा। ठीक है, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, इसका नाम बन जाता है चंद्रभागा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आकर चलती है पांगी वैली से होते हुए। ठीक है, जो पीर पंजाल के पैरेलल में, पीर पंजाल के पैरेलल रेंज पांगी रिवर से होते हुए, किश्तवाड़ से होते हुए, ठीक है, ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अखनूर के प्लेन्स में एंटर कर देती है। फ्रॉम हेयर इट एंटर थ्रू द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान पंजाब। जो पाकिस्तान पंजाब है वहाँ पर ये क्या कर देती है, एंटर कर देती है, और यहाँ पर पंजनाद बन जाती है, और जहाँ पर ये सतलज को ज्वाइन करती है। ठीक, आफ्टर रिसीविंग द वाटर ऑफ झेलम एंड रावी रिवर, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए झेलम का रिवर और रावी का रिवर कनेक्ट करने के बाद ये सतलुज के रिवर के साथ मिल जाती है, और उसके बाद मिलकर ये चले जाती है, यहाँ पर मिल जाती है जाकर इंडस रिवर के साथ। अब बात करते हैं रावी रिवर की। रावी रिवर जो है, इसका सोर्स जो आपको कुल्लू की हिल्स में देखने को मिलेगा, जो रोहतांग पास में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक, ये पीर पंजाल और धौलाधार रेंज जो है उनके एरियाज, इन दोनों के बीच से होते हुए ये जो रिवर है ये आती है। चंबा को क्रॉस करने के बाद ये अपना साउथ वेस्ट टर्न लेती है, और धौलाधार रेंज में एक डीप गॉर्ज को कट करते हुए पंजाब के प्लेन्स में एंटर हो जाती है। अब पंजाब में कहाँ पर एंटर होती है, उस जगह का नाम आपको याद रखना है, उस जगह का नाम है माधोपुर। ठीक, उस जगह का नाम है माधोपुर। माधोपुर में ये पंजाब के प्लेन्स में एंटर हो जाती है, और उसके बाद ये एंटर कर जाती है पाकिस्तान में अमृतसर के नीचे। एक बार इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये रावी रिवर यहाँ से आ रही है, ये देखिए चिनाब में एंटर कर जाती है। ओके, इट डिबाउचेज इनटू द चिनाब अ लिटिल अबव रंगपुर। ठीक है, थोड़ा रंगपुर थोड़ा ऊपर जो पाकिस्तानी पंजाब है वहाँ आकर ये मिल जाती है चिनाब के साथ। अब बात करते हैं ब्यास रिवर की। ब्यास रिवर ये भी रोहतांग पास में निकलती है। ठीक है, ऑन द सदर्न एंड ऑफ द पीर पंजाल रेंज क्लोज टू द सोर्स ऑफ द रावी। जो रावी का सोर्स है उसके पास में ही, रोहतांग पास में ही, क्योंकि वो भी रोहतांग पास में ही निकलता है, और ब्यास रिवर भी वहीं पर ही निकलती है। ठीक, ये भी धौलाधार रेंज को क्रॉस करते हुए साउथ वेस्ट की तरफ यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, और ये मिल जाती है सतलज रिवर के साथ। कहाँ पर? पंजाब में। पंजाब में एक हरीक जगह की नाम है जहाँ पर ये मिल जाती है रावी रिवर, किसके साथ? सतलज रिवर के साथ। इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये जो ब्यास रिवर यहाँ पर आती है, ठीक है, यहाँ से होते हुए आती है, ये देखिए, और मिल जाती है, इस तरीके से आती है, देखिए इस तरीके से आती, अमृतसर से होते हुए ठीक है, नहीं सतलज है, हाँ देखो यहाँ पर ये मिल जाती है सतलज के साथ। यहाँ पर जगह है हरीक। ठीक है, अब यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सतलज रिवर की। सतलज राइजेज फ्रॉम द मानसरोवर राकस लेक। ठीक है, मानसरोवर में राकस लेक है, जहाँ से सतलज निकलती है। वेस्टर्न तिब्बत में ये इलाका पड़ता है। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक, लाइक द इंडस की तरह ही इट टेक्स अ नॉर्थ वेस्टर्ली कोर्स। इस तरीके से अपना ये कोर्स यहाँ पर तैयार शुरू करती है, अपना बहने बहाव शुरू करती है अप टू द शिपकिला ऑन द तिब्बत हिमाचल प्रदेश बाउंड्री। ठीक है, तिब्बत और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री जो है वहाँ शिपकिला तक के अपने वेस्टर्न कोर्स इस तरीके से चलते हुए आती है। ठीक है, इसके बाद इट कट्स डीप गॉर्ज विद pierces the ग्रेट हिमालयाज एंड द अदर हिमालयन रेंजेस। जहाँ से ग्रेट हिमालयन रेंजेस को तोड़ते हुए, कट करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, पंजाब प्लेन में एंटर करने से पहले इट कट्स अ गॉर्ज इन नैना देवी धार। नैना देवी धार में क्या करती है, ये एक गॉर्ज को कट करती है, जहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम आपको पता है जो सतलज रिवर पे बना हुआ है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर एंटरिंग द प्लेन एट रूपनगर, ठीक है, रूपनगर रोपर में है, वहाँ पे प्लेन में एंटर करने के बाद ये वेस्ट वार्ड
टर्न कर देती है और ब्यास रिवर में हरेक के पास ज्वाइन कर देती है। ठीक है। फ्रॉम नियर फिरोजपुर टू फजीलका, फिरोजपुर से फाजिलका तक इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री को तैयार करती है। ड्यूरिंग इट्स ऑनवर्ड जर्नी इट रिसीव्स द कलेक्टिव ड्रेनेज ऑफ द रावी, चिनाब एंड झेलम रिवर, और ये जाकर मिठान कोट के ऊपर, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, वहां पर ये इंडस को ज्वाइन करती है। ठीक। 1450 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, जिसमें से 1050 किलोमीटर ये इंडियन टेरिटरी में फ्लो करती है। अब यहाँ पर कुछ इंडस वाटर ट्रीटी, थोड़ा सा बहुत इसके बारे में जान लीजिए, ये तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए। वाटर जो है इंडस रिवर सिस्टम का आर शेयर्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको यहाँ पर इंडस रिवर सिस्टम जो ट्रीटी है साइन की गई थी 19 सितंबर 1960 को। इसमें इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान को भी इंडस का वाटर यूज़ करना है और इंडिया को भी इंडस का वाटर यूज़ करना है। ठीक है। अब यहाँ पर बोला है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या बताया था, इंडिया जो है सिर्फ 20% वाटर ऑफ इट्स टोटल डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ठीक है, जितना टोटल वाटर यहाँ पर आता है उसको सिर्फ 20% वाटर ही इंडस रिवर का यूज़ करेगी। ठीक है, छोटा सा इसमें कंसेप्ट था। अब बच्चों हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। देखो यार ये वीडियो जो है 1 से 2 घंटे तक चलने वाली है। ठीक है, देखते रहिएगा क्योंकि कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। गंगा रिवर सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है ये, देखिएगा। रिवर सोर्स ये निकलती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से, याद रखिएगा। भागीरथी जिसका इसका नाम है गंगा। यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये क्वेश्चन आपको पूछा था मैंने स्टार्टिंग में, जो बंदरपोंच पीक है वहाँ पे। चंबल ये निकलती है जनापाओ हिल जो आपकी विंध्यास रेंज में है। बानस अरावाली हिल से निकलती है। बेतवा भोपाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। केन आपकी बार्नर रेंज से निकलती है। सन आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। दामोदर जिसे सारो अब बंगाल कहते हैं वो आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। रामगंगा जो आपकी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की है वहाँ से निकलती है। और आपकी जो घाघरा रिवर है ये गुरला मधंता पीक जो आपकी मानसरोवर के साउथ में आते हैं तिब्बत में, वहाँ से ये घाघरा रिवर आपकी निकलती है। काली रिवर जो है जो नेपाल और उत्तराखंड के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ से निकलती है। ठीक है, ट्रांस हिमालयन के ग्लेशियर से निकलती है। गंडक रिवर जो है तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से निकलती है। बूढ़ी गंडक जो है ये सुमेसार हिल्स जो है इंडिया नेपाल बॉर्डर पे वहाँ से ये निकलती है। कोसी जिसे हम सारो बिहार कहते हैं, ठीक है, ये तुमर अरुण एंड सन कोसी यूनाइट होती है त्रिवेणी में, ठीक है, जो महाभारत रेंज के नॉर्थ में आता है जहाँ से एक कोसी रिवर तैयार होती है। ठीक है, अब गंगा रिवर है प्यारे बच्चों, ये भागीरथी से निकलती है। ठीक है, ये एज अ भागीरथी, इसका नाम अभी गंगा नहीं है, याद रखेगा। अभी हम गंगा रिवर पढ़ रहे हैं लेकिन अभी शुरुआत करते हैं, अभी इसका नाम गंगा नहीं है। जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम होता है भागीरथी। ठीक है, उत्तराखंड की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है। उसके बाद अलकनंदा रिवर जो है ज्वाइन करती है भागीरथी को देवप्रयाग पे, याद रखिएगा। अलकनंदा जब भागीरथी को ज्वाइन करती है देवप्रयाग में, तो जब देवप्रयाग से आगे इसको बोला जाता है गंगा, याद रखिएगा। यहां पर देखिए आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो आप, ये क्या होता है, यहां पर देख रहे हैं आप भागीरथी, ठीक है, ये निकलती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, जब नीचे आती है, जब अलकनंदा इसको यहाँ पर देवप्रयाग में मिलती है, याद रखिएगा, जब अलकनंदा इसको देवप्रयाग में मिलती है उसके आगे इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों गंगा। उसके आगे इसको क्या बोला जाता है, उसके आगे इसको गंगा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा। देवप्रयाग से आगे इसको बोला जाता है गंगा। ठीक, द गंगा वॉज रैंक्ड एज द 5th मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ द वर्ल्ड। 2007 में गंगा को सबसे गंदी रिवर कहा गया था। ठीक है, पोल्यूशन थ्रेटन्स मैनी फिशेज स्पीशीज सच एज एम्बिशन एंड एम्फीबियन स्पीशीज एंड द इंडेंजर्स। जो वहाँ पर गंगा रिवर डॉल्फिन जिसे हम ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर बहुत खतरा बताया गया था।
ठीक है। अब कुछ यहाँ पर इन जो ये पॉइंट्स हैं इनको देखिएगा। मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा, अलकनंदा की यहाँ पर कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ईस्ट त्रिशूल जो अलकनंदा को करण प्रयाग में क्या करती है, ज्वाइन करती है। पिंडार जो नंदा देवी से निकलती है। मंदाकिनी जिसे हम काली गंगा कहते हैं जो अलकनंदा को रुद्र प्रयाग पे ज्वाइन करती है। उसके बाद धौली गंगा हो गया, बिशन गंगा हो गया। जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है भागीरथी की वो है आपकी भेलिंग। तो किशन गंगा जो है वो आपकी झेलम की ट्रिब्यूटरी भी है, ये भी याद रखिएगा। इट इज़ ज्वाइंड बाय द यमुना एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में इसको यमुना ज्वाइन करती है। नियर राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स में नीचे की तरफ जब आती है तो ये अपना साउथ ईस्ट ले जाती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये राज हिल्स में आकर अपना टर्न ले लेती है। एट फराका, ठीक है, जब फराका में पहुँचती है इट बाइफरकेट इनटू भागीरथी हुगली इन द वेस्ट बंगाल। भागीरथी हुगली में ये बाइफरकेट हो जाती है और पद्मा मेघना जो है बांग्लादेश में ये इसमें बाइफरकेट हो जाती है और इट इज़ नोन एज गंगा आफ्टर फराका, ठीक है। इसको फराका के बाद इसको गंगा बोला जाता है। ब्रह्मपुत्रा आज जमुना एज इट इज़ नाउन हेयर जॉइन पद्मा, ठीक है, ये पद्मा को यहाँ पर ज्वाइन कर लेती है। अब टोटल लेंथ जो है गंगा रिवर की इसके सोर्स से यानी कि इसके माउथ तक, यानी कि इसका माउथ क्या होता है जहाँ पर ये जाकर जहाँ पर ड्रेन होती है, इसका 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई मानी जाती है, ठीक है। अब तो ये गंगा रिवर सिस्टम का कुछ ये चीज़ें आप याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। इस जो ये पंच प्रयाग है इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। पंच प्रयाग इज एन एक्सप्रेशन दैट इज यूज टू कनोट द 5 सैक्रेड रिवर, जो 5 हमारी पवित्र रिवर है, ठीक है, जो हिमालयन से निकल के आती हैं, ठीक है, उत्तराखंड की स्टेट में, जिन्हें हम पंच प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। रेफर टू द 5 रिवर कॉन्फ्लुएंसेस दैट डिसेंड फ्रॉम द, जो गढ़वाल हिमालय से होते हुए, ठीक है, टू ज्वाइन द मैन हेड स्ट्रीम। अलकनंदा को यहाँ पर क्या करती हैं, अलकनंदा को क्या करती हैं, ज्वाइन कर लेती हैं। अलकनंदा डिसेंड्स फ्रॉम द, जो सतोपंथ ग्लेशियर से वहाँ से होकर नीचे आती है एंड जॉइन्स धौली गंगा, याद रखेगा, धौली गंगा से यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस बनता है विष्णु प्रयाग में। उसके बाद नंदाकिनी इसको मिलती है नंद प्रयाग में। पिंदार गंगा इसको मिलती है कर्ण प्रयाग में और मंदाकिनी मिलती है रुद्र प्रयाग में एंड भागीरथी जो है वो मिलती है गाइस देव प्रयाग में। और गाइस देव प्रयाग में हमारे पास 2 हेड स्ट्रीम्स होती हैं, एक होती है हमारे पास भागीरथी, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक होती है हमारे पास भागीरथी और दूसरी होती है अलकनंदा। ये मिलकर गंगा तैयार करती हैं और यहाँ पर ये चले जाती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, मैंने आपको इन रिवर्स के नाम बोले। ये आ गई हमारे पास पिंडार गंगा, ठीक है, ये आ गई हमारे पास धौली गंगा, ठीक है, ये आ गई, देखिए ना, धौली गंगा, ये धौली गंगा आ गई, ठीक है। यहाँ से बद्रीनाथ से होते हुए एक जोशी मठ में एक रिवर यहाँ पर मिलती है, ठीक है। उसके बाद पिंडार रिवर जो है यहाँ पर कर्ण प्रयाग में ये मिलती है। उसके बाद रुद्र प्रयाग में यहाँ पर जो मंदाकिनी रिवर जो होती है, ठीक है, जो केदारनाथ से होती हुई आती है मंदाकिनी रिवर, रुद्र प्रयाग यहाँ पर बनाती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक देव प्रयाग बनता है, ठीक। देव प्रयाग कहाँ बनता है, जब हमारी भागीरथी का जो किसके साथ मिलन होता है, भागीरथी का जब अलकनंदा के साथ मिलन होता है तो वहाँ पर बन जाता है गाइज हमारे पास देव प्रयाग, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्रा जो हमारा डेल्टा बनता है। देखिए बे ऑफ बंगाल में एंटर होने से पहले, बे ऑफ बंगाल में एंटर होने से पहले जो गंगा जो है ब्रह्मपुत्रा के साथ एक सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पर तैयार करती है। बिटवीन द जो भागीरथी हुगली और पद्मा मेघना है, ठीक है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा डेल्टा तैयार करती है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज मेड ऑफ अ वेब ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड आइलैंड एंड इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट कॉल्ड द डेल्टा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं गंगा की, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए थोड़ा सा फिर से मैप पे आपको जहाँ पर देख लीजिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जो यहाँ पर राइट इस तरीके से यहाँ पर आते हुए मिल जाती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर चंबल, ठीक है, ये देखो यमुना रिवर इलाहाबाद में मिलती है आकर इसके साथ, ठीक है। उसके बाद ये काली रिवर आप इसके साथ देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर से हमारी गोमती रिवर, ये मैप में थोड़ा सा आप देख लिए।
अब हम चलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट यमुना ओरिजिनेट इन द पेनिनसुलर रीजन। यमुना के अलावा जितनी भी हमारी रिवर्स हैं वो सब कहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं? पेनिनसुलर रीजन्स में। यमुना रिवर की बात करते हैं। देखिए यमुना रिवर जो है इसकी सबसे लार्जेस्ट और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है। यमुना रिवर निकलती है आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कहाँ पर है? जो बंदरपुंछ पीक है, गढ़वाल रीजन उत्तराखंड में का, वहाँ से ये निकलती है। ठीक, इट कट्स अक्रॉस द नाग टिब्बा, ये नाग टिब्बा को क्रॉस करते हुए, मुसोरी को क्रॉस करते हुए और शिवालिक रेंज को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर ये हिली एरियाज़ को एमर्ज करते हुए, क्रॉस करते हुए ये एंटर कर जाती है प्लेन्स में। ठीक, इट्स मेन एफ्लुएंट इन द अपर रीचेस इन द इज द टन्स विच आल्सो राइज फ्रॉम द बंदरपुंछ ग्लेशियर। जो इसका मेन वो रहती है, उस रिवर का नाम है टॉन्स रिवर। ठीक है, जो कहाँ से निकलती है? जो बंदरपुंछ ग्लेशियर से वो भी निकलती है। इट जॉइंस यमुना बिलो कालसी बिफोर द लेटर लीव्स द हिल। जब ये कालसी जो है, ठीक है, क्या करती है? जब यमुना पहाड़ियों को छोड़ देती है तो कलसी के पास ज्वाइन कर लेती है गंगा को। एट दिस साइट द वाटर कैरिड बाय द टन्स इज ट्वाइस द वाटर कैरिड बाय द यमुना। अब कालसी की जो साइट होती है, ठीक है, जो आपकी टन्स रिवर है, जो यमुना रिवर के साथ मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर मिलती है? कालसी में मिलती है। शायद मैंने यहाँ पर गलत बोला आपको, ये गंगा नहीं है, ये टॉन्स रिवर है। ठीक है, जब टॉन्स रिवर यमुना के साथ मिलती है कालसी में, ठीक है, तो उस साइट पर जो है, जो पानी टॉन्स लेकर आती है वो दुगना होता है यमुना से। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए, ये आपकी यमुना रिवर है, दिस इज योर यमुना रिवर। और यहाँ पर आके ये इलाहाबाद में आकर मिल जाती है हमारी गंगा रिवर के साथ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो कि यमुना रिवर में कितनी रिवर्स का आगमन हो रहा है। यहाँ पर बानस रिवर आके चंबल रिवर में मिल जाती है। ठीक है, चंबल रिवर हो गई आपकी, यहाँ पर आपकी सिंध रिवर हो गई, बेतवा रिवर हो गई, कैन रिवर हो गई। ठीक है, ये सारी रिवर्स जो है यहाँ पर आके मिल जाती हैं। अब हमारे पास कुछ नॉन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, कुछ हमारे पास पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, नॉन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी जो हैं, ऋषि गंगा है, उमा है, हनुमान गंगा है। ठीक है, और एंड टॉन्स जॉइन इसको माउंटेन में ज्वाइन कर दी है, हिंडोन इसको गाजियाबाद प्लेन में आकर इसको ज्वाइन कर देती है। इसके बाद जो पेनिनसुलर रिवर जो यमुना में आकर मिल जाती हैं आगरा और इलाहाबाद के बीच में, चाम, सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। आप यहाँ पर देख सकते हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, आगरा और इलाहाबाद, यहाँ पर ये आगरा देख सकते हैं और यहाँ पर आप इलाहाबाद देख सकते हैं। इनके बीच में जो ये आकर हमारे पास ये रिवर्स जो हैं चांबल, सिंध, बेतवा, केन, ये मिल जाती हैं हमारे किसके साथ? यमुना के साथ। इट यूनाइट्स विद द गंगा निवर त्रिवेणी संगम, जहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है इलाहाबाद में। ठीक, तो टोटल लेंथ जो है यमुना की, इसकी ओरिजिन से लेकर इसके इलाहाबाद तक, वो है 1376 किलोमीटर। ओके, और यहाँ पर इट क्रिएट्स द हाईली फर्टाइल एलुवियल यमुना गंगा दोब बनता है रीजन बिटवीन इटसेल्फ, यमुना और गंगा के बीच में, जिसे हम इंडो गैंगेटिक प्लेन कहते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर चंबल रिवर की। चंबल जो है ये निकलती है जनपाव हिल्स, जो आपकी विंध्यंस रेंज में है। ठीक है, जनपाव हिल्स के हाईलैंड से ये रिवर निकलती है, ये मालवा प्लेट्यू से होते हुए गुजरती है, यमुना को ज्वाइन करती है उत्तर प्रदेश की इटावा डिस्ट्रिक्ट में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर चंबल ने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, ये जगह है इटावा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इटावा की डिस्ट्रिक्ट में आकर ज्वाइन कर देती है यमुना को, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब चंबल रिवर पे कुछ डैम्स हैं
जो आप याद रखिएगा, पूछे गए हैं एग्जाम में बहुत बार। गांधी सागर डैम, ठीक, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा बैरेज, ठीक है, याद रखिएगा। ये 4 आपको याद रखने हैं जो आपके चंबल रिवर पर बने हुए हैं। ओके, ये नेशनल पार्क है जिसका नाम है कालादेव नेशनल पार्क। इज सप्लाइड विद वाटर फ्रॉम द चंबल रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट। यहां पर इस नेशनल पार्क में पानी कहां से आता है? सिंपल सी बात है, चंबल रिवर का जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वहां से पानी आता है आपका कालादेव नेशनल पार्क में। अब यहां पे बात करेंगे दूसरी रिवर, दैट इज बानस रिवर। बानस जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है चंबल की, ठीक है। बानस रिवर जो है, दिस इज हेयर, ये ट्रिब्यूटरी है चंबल की, जो चंबल में आकर मिलती है, ठीक। ये आरावली रेंज के साउदर्न पार्ट से होकर निकलती है। ये चंबल को राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में आकर ज्वाइन करती है, जहां का नाम है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में आकर बानस रिवर जो है वो चंबल के साथ मिल जाती है। फिर बात करते हैं सिंध रिवर की। सिंध जो है विदिशा प्लेट्यू जो है मध्य प्रदेश का, वहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। 415 किलोमीटर चलने के बाद ये ज्वाइन कर देती है यमुना को। उसके बाद बेतवा रिवर की बात करते हैं। बेतवा रिवर जो है आपकी भोपाल डिस्ट्रिक्ट, बी से बेतवा, बी से भोपाल, याद रखेगा, ठीक है। विंध्यन रेंज में भोपाल डिस्ट्रिक्ट में ये निकलती है और ये ज्वाइन कर लेती है यमुना रिवर को, ठीक है, ठीक है। बेतवा रिवर जो है भोपाल डिस्ट्रिक्ट विंध्यन रेंज से निकलती है और ज्वाइन कर देती है यमुना रिवर को। कहां पर? हमीरपुर। ये नाम याद रखिएगा, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। हमीरपुर जो है यूपी की डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये ज्वाइन कर देती है किसके रिवर के साथ? यमुना रिवर के साथ। यहां पर देख, यहां पर जगह है हमीरपुर, ज्वाइन कर लेती है यमुना के साथ। अब बात करते हैं केन रिवर की। केन रिवर जो है ये निकलती है मध्य प्रदेश की बार्नर रेंज से और यमुना को ज्वाइन करती है चिल्ला में। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सन रिवर की। सन रिवर जो है बच्चों ये निकलती है आपकी हमारी जो अमरकंटक प्लेट्यू है वहां से ये निकलती है। इट्स सोर्स इज क्लोज टू द ओरिजिन ऑफ द नर्मदा। जो नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है, ठीक है, इसका सोर्स भी उसी के आसपास है, वहां से भी ये निकलती है। इट पासिस अलॉन्ग द कायमर रेंज। ये कायमर रेंज को पास करते हुए आगे बढ़ती है। इट्स ज्वाइन द गंगा नियर दानापुर इन पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अब बिहार की पटना डिस्ट्रिक्ट में सन रिवर जो है गंगा को ज्वाइन करती है नियर दानापुर। देख लीजिए एक बार, यहां पर देख सकते हैं ये आपकी सन रिवर है, इस तरीके से होते हुए जा रही है और यहां पर पटना में, ठीक है, दानापुर में आके, बिहार में आके ये ज्वाइन कर लेती है हमारी जो गंगा रिवर है उसको, ठीक। ये डिस्टेंस यहां पर तय करती है 784 का, इसके सोर्स से लेके जब ये ज्वाइन कर लेती है दानापुर में जाकर, ठीक है, किसके साथ? गंगा के साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पर सन रिवर की, वो है जोहिला, गोपात, रिहांद। थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। जोहिला, गोपत, रिहांद, कन्हार एंड द नॉर्थ कोयल, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन इट ऑन इट्स राइट बैंक। इसकी जो राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज इसके राइट बैंक पर आके ही मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बच्चों बात करेंगे दामोदर रिवर की, ठीक। दामोदर रिवर जो है वो निकलती है आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू से, ठीक है, एक रिफ्ट वैली से होते हुए ये आगे बढ़ती है। इसे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं और यहाँ पर लार्ज स्केल माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी हमें इसके एरियाज में देखने को मिलते हैं, जहाँ से दामोदर वैली, ये दामोदर रिवर निकलती है। इसमें बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं और सब ट्रिब्यूटरीज भी हैं। जैसे कि इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, बाराकर, कोनार, बोकारो एंड होहारो, ठीक है। बाराकर जो है, याद रखेगा, बाराकर जो है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है किसकी रिवर की? दामोदर रिवर की। और बहुत सारे डैम भी जो हैं इस वैली के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ठीक है। इस वैली को क्या कहा जाता है? द रुहर ऑफ इंडिया। द रुहर ऑफ इंडिया, याद रखेगा। जो वैली है, दामोदर वैली जो है, ठीक है, उसको कहा जाता है क्या? रुहर ऑफ इंडिया। जो पहला डैम, फर्स्ट डैम वॉज बिल्ट अक्रॉस द बाराकर रिवर। जो पहला डैम, याद रखेगा, ठीक है। इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है, ये डिवास्टेटिंग फ्लड्स लेकर आती है, जिससे इसने एक अपना नाम कमाया है, सौरव ऑफ बंगाल।
सौरो ऑफ बंगाल। नाउ द रिवर इज टैम्ड बाय द कंस्ट्रक्शन न्यूमरस डैम, आजकल इसमें बहुत सारे डैम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये इट जॉइन द हुगली रिवर, हुगली रिवर को ये ज्वाइन करती है कोलकाता से पहले, ठीक है। अब इस रिवर की जो टोटल लेंथ है दैट इज 541 किलोमीटर। अब जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, अब हम गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ ली, अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमारे पास जो हैं, जो भी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी हिमालयाज से क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं गंगा चल रही है, ठीक है। अब अभी तक हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ ली, ठीक है, ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी। अब हम इसमें जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ ली, अब हम बात करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, ठीक। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले हमारे पास कौन सी आती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बुरही, गंडक, बागमती एंड कोसी, ठीक। इनके बारे में बारी बारी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप वीडियो को प्यारा सा लाइक दे सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं कैसी लग रही है वीडियो। रामगंगा रिवर, रामगंगा रिवर जो है ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड की, वहाँ पर ये निकलती है, ठीक है। गंगा के प्लेन्स में नियर कालागढ़, कालागढ़ में ये गंगा के प्लेन्स में एंटर होती है। गंगा को ये ज्वाइन करती है कहाँ पर, कनौज में, कहाँ पर, कनौज में, जो आपका उत्तर प्रदेश की स्टेट में देखने को मिलता है, वहाँ पर ये गंगा को ज्वाइन करती है, ठीक। द खो, द गगन, द अरील, कोसी एंड दिहुआ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं रामगंगा की, ठीक। याद रखिए की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये बार बार पढ़ने से ही आपका होगा, ठीक। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कंप्लीट ई बुक हो, ठीक है, जहाँ पर आपको नोट बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़े, तो कंप्लीट ई बुक के लिए आप हमारा जो ई बुक्स हैं बंडल है वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। घाघरा रिवर की बात करते हैं। इट्स सोर्स इज नियर गुरला मंदाता पीक, इसका सोर्स जो है घाघरा रिवर का मानसरोवर के साउथ में, तिब्बत में, ठीक है। गुरला मंदाता पीक इसका सोर्स है जहां से ये निकलती है। इसको वेस्टर्न नेपाल में करनेली के नाम से जाना जाता है। अब इसकी जो घाघरा रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो है सरदा, सरजू, ठीक है, सरजू के किनारे पर ही अयोध्या बसा हुआ है, एंड द राप्ती। घाघरा जो है ज्वाइन करती है गंगा को अ फ्यू किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ द छापड़ा इन बिहार, ठीक है, वहां पर ये ज्वाइन कर लेती है गंगा को, ओके। प्लेन एरियाज में पहुंचने के बाद जब घाघरा रिवर जो है वो प्लेन एरियाज में पहुंचती है, इसका स्ट्रीम जो है वो बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, विच कोरियाब एंड गरवा, वो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, ओके। अब बात करते हैं काली रिवर की, किसकी बात करेंगे, काली रिवर की। काली जो है ये ट्रांस हिमालयस के हाई ग्लेशियर्स से निकलती है, नेपाल और कुमाऊं रीजन जो है उसकी बाउंड्री तैयार करती है। इसको यहाँ पर शारदा के नाम से जाना जाता है। जब ये तनकपुर, ठीक है, तानकपुर के प्लेन्स में पहुँचती है वहाँ इसको शारदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो काली रिवर है ये डायरेक्टली जो है, याद रखिएगा, ये डायरेक्टली गंगा रिवर में नहीं जाती है, बल्कि ये जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है हमारी उसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले, घाघरा रिवर में जाकर मिल जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में जाकर ये घाघरा रिवर के में मिल जाती है। अब जहाँ पर ये घाघरा रिवर के साथ मिलती है, जहाँ पर ये घाघरा रिवर के साथ मिलती है उस जगह का नाम आपको थोड़ा पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको बता दूं, जिसका नाम है बैरेज, ठीक है। इसे हम बैरेज भी कहते हैं या इसे हम ब्रह्म घाट भी कहते हैं, याद रखिएगा। जहाँ पर काली रिवर घाघरा के साथ मिलती है उसे हम ब्रह्म घाट भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में ये मिलती है, ठीक है। डायरेक्टली काली रिवर जो है गंगा में नहीं मिलती है, ओके। अब बात करते हैं गंडक रिवर की। ये तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर में ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है।
इट रिसीव्स अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज इन नेपाल हिमालय। इसमें बहुत सारी नेपाल हिमालय की ट्रिब्यूटरीज गंडक रिवर में आती हैं। ठीक है, इसकी मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है कौन सी हैं, याद रखिएगा इनके नाम। ठीक, काली गंडक, द मयानगाड़ी, द बाड़ी एंड द त्रिशूली। ओके, इट फ्लोज इनटू गंगा एट हाजीपुर इन बिहार। अब गंडक रिवर जो है गंगा में आके मिल जाती है कहाँ पर, बिहार में, हाजीपुर में जगह है, जगह का नाम है, वहाँ पर ये मिल जाती है बिहार के, ये गंगा के साथ। अब यहाँ पर बात करते हैं हम बुरी गंडक की। बुरी गंडक जो है, ठीक है, बुरी गंडक जो है ओरिजिनेट होती है सुमेसार हिल्स, जो अंडो नेपाल के बॉर्डर पर हमें देखने को मिलता है। ये गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ पर, मोंगीर टाउन। ठीक है, मोंगीर टाउन के पास आकर ये गंगा को ज्वाइन करती है। अब बच्चों बात करते हैं कोसी रिवर की। हम बात करते हैं कोसी रिवर की। देखिए, कोसी रिवर में 7 स्ट्रीम्स हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक, कोसी रिवर कंसिस्ट ऑफ 7 स्ट्रीम्स, सूद कोसी, तांबा कोसी, तालखा, दूध कोसी, बोटिया कोसी, अरुण एंड तांबेर। ठीक है, पॉपुलरली इनको कोसी रिवर के नाम से जाना जाता है। ओके, ये स्ट्रीम जो है ये ईस्टर्न नेपाल से बहते हुए नीचे आते हैं, जहां पर इसको बोला जाता है सप्तकोशिक रीजन। ठीक, जब ये नेपाल से नीचे की तरफ आती हैं वहां पर इसको सप्तकोशिक रीजन के नाम से जाना जाता है। सोर्स जो है इन 7 स्ट्रीम्स का, ठीक है, जो कोसी की जो 7 स्ट्रीम जो है, ठीक, इनका कोर्स जो है स्नो कवर्ड एरिया में देखा जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होती है। ठीक, ये अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर ये आती हैं। ठीक, ये एक दूसरे के साथ मिंगल होते हुए, ठीक है, मिंगल होते हुए ये आती हैं और 3 स्ट्रीम्स बनाती हैं। जब ये ऊपर 7 स्ट्रीम्स साथ में होकर आती हैं, उसके बाद ये 3 स्ट्रीम्स बनाती हैं। ठीक, उन 3 स्ट्रीम्स का नाम है तुमर, अरुण एंड सनकोसी। ओके, अब ये जो है त्रिवेणी में ये यूनाइट हो जाती है। महाभारत रेंज जो है, महाभारत रेंज के नॉर्थ में ये त्रिवेणी में इकट्ठी हो जाती है, जहां से कोसी बन जाता है, जहां से हमारी कोसी रिवर बन जाती है। अब ये रिवर जो है, द रिवर एंटर द तराई ऑफ नेपाल के तराई रीजन में ये एंटर करती है। बहुत सारे छोटे छोटे जो गॉर्ज होते हैं उनको कट करने के बाद, महाभारत रेंज के छोटे छोटे गॉर्ज को कट करने के बाद ये नेपाल के तराई रीजन में एंटर हो जाती है। ठीक, ये रिवर जो है गंगा को कहां पर ज्वाइन करती है, ठीक है, ये रिवर जो है, जो हमारी कोसी रिवर है, ये गंगा को ज्वाइन करती है। जगह का नाम याद रखेगा, कुर्सिला। ठीक है, कुर्सिला जो है, जो हमारी बिहार की काटीहार डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बिहार की जो हमारी काटीहार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जगह है वहाँ पे कुर्सिला। ज्वाइन ये जो गंगा को कर देती है कोसी रिवर कुर्सिला में। ठीक है, याद रखिएगा, कोसी रिवर को, दिस इज इंपॉर्टेंट, सारो ऑफ बिहार भी कहते हैं, क्यों ये अपने हाथ बहुत सारा ट्रिमेंडस ऑफ वाटर लेकर आती है। ठीक है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? क्यों, देखो, सौरो कभी भी क्यों, किसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारा डिवास्टेटिंग फ्लड वहां पर वो लेकर आती है, वहां की कल्टीवेटर जो यहाँ पर खेती बाड़ी होती है उसको यहाँ पर खराब कर देती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की। मैंने पहले आपसे कहा है कि टॉपिक बहुत लेंदी होगा, क्योंकि हमने एक ही वीडियो में इसको कवर करना है, एक ही वीडियो में इसको हमने कवर करना है। देखिए, तिब्बत रीजन्स और नेम, इसके अलग अलग नेम है, इन पे बहुत बार क्वेश्चन बना है। कौन से रीजन में कौन से नाम से इसको जाना जाता है? तिब्बत रीजन में इसको बोलते हैं सांगपो रिवर, जिसका मतलब होता है द प्यूरीफायर। चाइना में इसको बोला जाता है यारलुंग जांगबो जैंगिन। आसाम की वैली में इसको बोला जाता है दिहांग आर्सियोंग। साउथ ऑफ सादिया ब्रह्मपुत्रा। इसके बाद इसको बांग्लादेश में बोला जाता है जमुना रिवर, पद्मा रिवर। जब पद्मा रिवर कब बोलते हैं इसको,
जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा का वाटर कंबाइन हो जाता है तब इसको बोलते हैं पद्मा रिवर। इसके बाद मेघना रिवर। मेघना कब बोलते हैं? फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पद्मा एंड मेघना। जब पद्मा रिवर मिल जाती है मेघना के साथ तब इसको मेघना बोलते हैं। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्रा का मतलब क्या है? अब यहां से आप दो वर्ड देख सकते हैं, ब्रह्मा प्लस पुत्र। पुत्र का मतलब होता है सन, तो ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा के सन। ठीक है, ब्रह्मा जी के सन। ब्रह्मा कौन है? भगवान है। ठीक है, उनके पुत्र, ब्रह्मा का पुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र। 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है, याद रखिएगा। निकलता कहाँ से है ये? निकलता कहाँ से है? ये निकलता है बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये निकलता है चेमायुंगडोंग। चेमायुंगडोंग ग्लेशियर जो कैलाश रेंज में आता है वहाँ से ये निकलता है। ठीक, जहाँ से आपका इंडस और सतलुज निकलते हैं ना, उसके पास में इनके आपस में सोर्सेज हैं जहाँ से ये निकलते हैं। वहाँ पे इसको यारलुंग सांगपो बोला जाता है। ठीक है। मारियम ला सेपरेट द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा फ्रॉम द मानसरोवर लेक। एक मारियम ला है जो ब्रह्मपुत्रा को के सोर्स को जो है मानसरोवर लेक से क्या करता है? सेपरेट कर देता है। ओके, अभी जो ये चीज़ है ना, इसकी अभी अभी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। ब्रह्मपुत्रा फ्लोज ईस्टवर्ड इन सदर्न तिब्बत फॉर अबाउट 1800 किलोमीटर। अब बच्चों ब्रह्मपुत्रा जो है ना, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा जो है ना, ये जो है ईस्टवर्ड चलती है सदर्न तिब्बत फॉर अबाउट 1800 किलोमीटर। अब यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये 1800 किलोमीटर तक चलती है। ठीक, उसके बाद इसका क्या होता है? इन तिब्बत इट पासिस थ्रू द डिप्रेशन फाउंड बाय द इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन बिटवीन द ग्रेट हिमालयाज इन द साउथ एंड द कैलाश रेंज इन द नॉर्थ। इनके बीच से होकर ये गुजरती है। ठीक है, नीचे आ गए हमारे ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, ऊपर आ गए हमारे कौन से? ऊपर आ गई हमारी कैलाश रेंज, इसके बीच से होके हुए ये गुजरती है। ओके, इन स्पाइट ऑफ द एक्सेप्शनली हाई एल्टीट्यूड, सांगपो का जो है इतने एल्टीट्यूड पे होने के बावजूद भी इसका अब हमारे पास एक जेंटल सा स्लोप रहता है। ठीक, अब यहां पर तिब्बत में इसका बहुत सारी ट्रिब्यूटरी इसको मिल जाती है। जो पहली मेजर ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ मिलती है उसका नाम है राग सांगपो, मीटिंग द सांगपो। ठीक है, जो सांगपो के साथ मिलती है कहां पे? लात्सेजोंग। ठीक है, लात्सेजोंग के पास ये मिलती है। अब यहां पर आप देख सकते हो, दिस इज यारलुंग जांगबो यानी कि सांगपो। ठीक है, यह रिवर यहां से होते हुए आ रही है। द रिवर नांगचू फ्लोज थ्रू द सेंटर ऑफ ग्यात्स इन द साउथ एंड जॉइन द मेन रिवर। अब यह रिवर भी इससे मिल जाती है। टुवर्ड द एंड ऑफ इट जर्नी इन तिब्बत, जब ये तिब्बत में अपनी जर्नी को खत्म कर लेती है, इट्स कोर्स अब्रप्टली टेक्स अ साउथवर्ड टर्न अराउंड नामछा बड़वा। अब यहां पर एक जगह का नाम है नामछा बड़वा। अगर आपने मेरी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया वाली वीडियो देखी है, जहां पर मैंने कंप्लीट जो हमारे फिजिकल डिवीजन है इंडिया को उसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, वहां पर मैंने आपको नामछा बड़वा यहां पर बताया था। तो नामछा बड़वा में ये अपना एक साउथवर्ड ले लेती है, नीचे की तरफ आ जाती है। ओके, याद रखिएगा। हेयर इट कट्स द ईस्टर्न हिमालयाज थ्रू द दिबांग और सियांग गॉर्ज। ठीक है, ये दिहांग और सियांग गॉर्ज को कट कर लेती है एंड एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स नियर सादिया इन द असम वैली। ठीक है, असम वैली में जो माउंटेन्स है सादिया के पास, वहां से होकर नीचे की तरफ आ जाती है। हेयर इट फर्स्ट फ्लोज अंडर द नेम ऑफ, यहां पर इसको सियोंग एंड देन एज द दिहांग, इन दोनों नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि इन दोनों गॉर्ज से होकर नीचे की तरफ गुजरती है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आसाम वैली, आसाम वैली के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इसमें दो ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर लेती हैं, दिबांग जिसे सिकांग भी बोलते हैं फ्रॉम द नॉर्थ एंड लोहित फ्रॉम द साउथ। अब यहां पर एक तो इसको देख लीजिए। ठीक है, ये यहां पर आपकी जो रिवर है, ठीक है, साउथ से इसमें लोहित आ जाती है और दिबांग इसमें ऊपर नॉर्थ से आ जाती है। ये रिवर जो है
ज्वाइन कर लेती है हमारी तिब्बत से आने वाली ब्रह्मपुत्रा रिवर को। ठीक है गाइस, देखिए मैंने आपसे कहा कि पढ़ाऊंगा इधर ही, समझ पूरी आ जाएगी। अब सादिया जो है असम वैली में, उससे आगे जब ये वहां से आगे निकल जाती है, इस रिवर को कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। कब कहा नाम था, कहां से आगे क्या नाम पड़ा, आपको याद रखना है। अब कुछ मेन स्ट्रीम जो है ब्रह्मपुत्रा के साथ मर्ज हो जाते हैं नॉर्थ वाली साइड से। नॉर्थ वाली साइड से ब्रह्मपुत्रा में कुछ स्ट्रीम ज्वाइन कर लेती हैं, जिनका नाम है सुबनसिरी, कामेंग, धनसरी एंड रेदाक, तीस्ता। एक बार इनको भी देख ले, ये देख लीजिए यहां पर सुबनसिरी, ठीक है, यह आ गई हमारी कामेंग, यह आ गई हमारी मानस, यह आ गई हमारी रेदाक, यह आ गई हमारी तीस्ता। ये ज्वाइन कर लेती हैं प्यारे बच्चों हमारे किसके साथ, ये ज्वाइन कर लेती हैं हमारी ब्रह्मपुत्रा के। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी यहां पर आप देख सकते हैं, क्या है, द तीस्ता वाज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तीस्ता रिवर जो है पहले ये गंगा की ट्रिब्यूटरी थी। बिफोर टू द फ्लड्स ऑफ 1787 के फ्लड्स के पहले तीस्ता जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी थी। उसके बाद इसने अपना कोर्स को डाइवर्ट कर दिया और इसने ब्रह्मपुत्रा को क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया। याद रखेगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछा जा सकता है। द रिवर इज नियरली 16 किलोमीटर वाइड एट डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में सिर्फ ये 16 किलोमीटर वाइड यहाँ पर ये देखने को मिलती है और बहुत सारे आइलैंड्स यहाँ पर तैयार करती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड जो है दैट इज माजुली आइलैंड। ठीक है, सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है माजुली आइलैंड। ये 90 किलोमीटर लंबा है और 20 किलोमीटर वाइड है। With rainfall concentrated during the monsoon month, only the river has to carry enormous quantities of water and silt, which result disastrous flood. इसलिए मॉनसून के टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को रिवर ऑफ सारो भी कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्रा जो है और साउथ की तरफ यहाँ से आई, साउथ की तरफ मुड़ी, इस तरफ आई, फिर साउथ की तरफ मुड़ रही है। ठीक है, बेंड साउथवर्ड एंड एंटर बांग्लादेश नियर धुबरी। धुबरी में आकर ये बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। द रिवर रेफरेंस्ड इज द ब्रह्मपुत्रा विच इज कॉल्ड द जमुना रिवर। अभी तक इसको ब्रह्मपुत्रा बोला जाता था, लेकिन जैसे ही धुबरी के पास ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, इसका नाम बदल के रखा जाता है, वहां के लोग बोलते हैं जमुना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूं आपको। इट फ्लोज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये यहां पर तय करती है एज द जमुना। एज द जमुना ये 270 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करती है। किससे पहले, गंगा में मिलने से पहले। जब ये धुबरी में बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, 270 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है गंगा में मिलने से पहले। ठीक है, बिफोर इट मर्ज विद द मेन ब्रांच ऑफ गंगा नोन देयर एज द पद्मा रिवर एट द गोलांदू घाट। गोलांदू घाट में इसको पद्मा रिवर बोला जाता है। ठीक, द यूनाइटेड स्ट्रीम यानी कि गंगा और जमुना जब मिल जाते हैं उसको बोलते हैं पद्मा रिवर। ये जो यूनाइटेड स्ट्रीम है एज अ पद्मा फ्लो करती है, इवेंचुअली ये ज्वाइन कर देती है मेघना को। ठीक है, ज्वाइन कर देती है ये कौन सी रिवर को, मेघना रिवर को ये ज्वाइन कर देती है और जाकर सारे का सारा पानी बहा देती है बे ऑफ बंगाल में। दिस इज द स्टोरी यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये एज अ स्टोरी मैंने आपको ये चीजें समझाई हैं। आई होप कि जो हमारी हिमालयन रिवर है इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की। आपसे कहूंगा थोड़ा सा पानी शानी पी लीजिए। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम या पेनिनसुलर ड्रेनेज। देखिए, पेनिनसुलर रिवर जो है हिमालयन रिवर से बहुत ओल्डर रिवर इन्हें माना जाता है। ठीक है, ये नॉन पेरेनियल रिवर्स हैं। मैक्सिमम डिस्चार्ज इनमें आपको रेनी सीजन में ही देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
जो मेन वाटर डिवाइड जो है पेनिनसुलर रिवर्स में, वो आपके वेस्टर्न घाट से यहाँ पर डिवाइड होता है, ठीक है, जो आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ देखने को हमारे को मिलता है। ओके, जो वेलोसिटी होती है वाटर की वो इसमें कम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रीम्स का जो प्रेशर है वो कम रहता है। बहुत सारी मेजर रिवर जो है पेनिनसुला की, जैसे कि आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये आपकी ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं, ठीक है। दे मेक डेल्टा एट देयर माउथ। माउथ क्या होता है, मतलब कि ये इसकी ओरिजिन है, ये इसका माउथ है, जहाँ पर पानी गिरता है वहाँ पर ये बहुत सारे डेल्टास को तैयार करती है, ठीक। लेकिन जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा एंड तापी, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और जाकर अरेबियन सी में गिर जाती हैं और वहाँ पर डेल्टास के फॉर्म में एस्चुअरीज को तैयार करती हैं। आगे बताऊंगा एस्चुअरीज क्या होती है, सब चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। कुछ हमारे पास जगहें हैं जहाँ पर रिवर्स से क्या बनते हैं, कुछ वाटरफॉल्स बनते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। जोग वाटरफॉल, ठीक है, जो आपकी श्रावती रिवर के ऊपर है, 289 मीटर का ये है। येना ऑफ महाबलेश्वर, शिवा समुद्रम ऑन द कावेरी, उसके बाद गोकक ऑन द गोकक, कपिलधार एंड धोनधार, ये नर्मदा के ऊपर हैं। ये कुछ मेजर वाटरफॉल्स है पेनिनसुलर इंडिया के, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की। वो रिवर जो अब बे ऑफ बंगाल में गिरती है उनका नाम आपको बता दिया पहले मैंने, महानदा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, इसके बाद है हमारे जो अरेबियन सी में जाती है नर्मदा, तापी एंड माही, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिवर जो हमारी गंगा में जाती हैं, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा एंड द यमुना, चंबल, बेतवा एंड केन, सन, दामोदर, ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में जाती हैं और गंगा में जाकर ये मिल जाती हैं। इनके बारे में बच्चों हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब यहाँ पर कुछ इस मैप में आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी कुछ रिवर्स हैं, ठीक है। तापी, नर्मदा, ठीक है, माही, साबरमती, ये आपकी गोदावरी हो गई, पेनगंगा, वर्धा, ठीक है। इसके बाद भीमा, कृष्णा, इंद्रावती, महानदी। अब इन रिवर्स के बारे में अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। अभी तक हमने हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया कि ये जो है हिमालयन रेंज से ओरिजिनेट होती है, इसलिए इनका नाम हिमालयन रिवर पड़ता है। अब इनका नाम इसलिए पेनिनसुलर रिवर पड़ता है क्योंकि ये पेनिनसुलर प्लेट्यूज से ये रिवर निकलती है, ठीक है। कैचमेंट एरिया के बारे में हमने बता दिया, ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूँ। ये है, ये हमारी ड्रेनेज टाइप जो है हिमालयन रिवर का, वो एंटीसीडेंट ड्रेनेज रहता है, लॉफी माउंटेन से निकलती है। और ये जो हमारी जो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज रहता है हमारा, जो हमारी क्या रहती है, पेनिनसुलर रिवर है। अब इसमें वाटर फ्लो जो है वो पेरिनियर रहता है, यानी कि वाटर फ्लो पूरे साल चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्नो वगैरह है वो पिघलती रहती है, इससे पानी चलता रहता है, ठीक है, 12 महीने। तो पेनिनसुलर रिवर जो है ये सिर्फ रैनफॉल से ये वाटर इनके बाद जब बारिश गिरती है तभी यहाँ पर रेनी सीजन होता है, तभी यहाँ पर बारिश आती है, इसलिए इनको सीजनल या नॉन पेरेनियल रिवर भी कहा जाता है, ये याद रखेगा, ठीक है। अब जो हिमालयन रिवर का जो स्टेज है ये यंग फोल्ड माउंटेन से निकल कर आती है, इसलिए अपनी यूथफुल स्टेज में है, ठीक है। अब जो ये पेनिनसुलर रिवर जो है ये ओल्डेस्ट प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है, ये अपनी मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर ये मेंडर बनाती है। अब ये मेंडर का चीज़ है, ठीक है। आपने देखा होगा कि रिवर जो है ना कुछ इस तरीके से चलती है। अब ये जो सांप की आकृति में जो चीज़ें हो रही हैं इसे हम बोलते हैं मेंडर, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे। अब बच्चों मेंडर जो है, upper reaches of the Himalayan rivers are highly tortuous when they enters the plain
there is a sudden reduction in the speed of flow of water. Under these circumstances, these river form meanders and often shift their beds. इसकी समझ आ गई? अब जो हार्ड रॉक सरफेस जो है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, और जो नॉन एलुवियल करेक्टर है हमारे प्लेट्यू का, इसमें मेंडर जो है उसको बनने के कम चांसेस होते हैं। ठीक, यहाँ पर मेंडर नहीं बनते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट कोर्सेज रहते हैं हमारे रिवर्स के। इसके बाद डेल्टाज एंड एस्चुरीज। हिमालयन रिवर जो है ये बिग डेल्टाज बनाती हैं जब वो जहाँ पर उनको गिरना होता है, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपको पता है सबसे बड़ा डेल्टा है, डेल्टा बनाती है हिमालयन रिवर्स। आपको जो हमारी पेनिनसुलर रिवर जो है जैसे कि हमारे नर्मदा और तापी रिवर, ये एस्चुरीज बनाती है। बाकी रिवर जैसे कि हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये डेल्टा बनाती हैं, याद रखिएगा। और कुछ छोटे छोटे जो हमारे स्ट्रीम्स हैं जो हमारी वेस्टर्न घाट से होकर निकलते हैं और वेस्ट की तरफ जाते हैं अरेबियन सी में, वो कोई भी यहाँ पर डेल्टा नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, महानदी रिवर इसकी तरफ आती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नर एंड सुबर्णरेखा, ब्रह्मणी, शारदा, वाईगाई एंड पोन्नाइयार रिवर, ये जो हमारी रिवर हैं ये ड्रेन करती है हमारी बे ऑफ बंगाल में, यानी कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। अब हम शुरू करते हैं महानदी रिवर से। महानदी रिवर, महानदी बेसिन, ये आपका छत्तीसगढ़ की और ओडिशा की स्टेट से निकलता है, और जो छोटा पोर्शन झारखंड का है वहाँ से ये रिवर निकलती है, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। इसके अगर हम बात करें, इसके नॉर्थ में आपको सेंट्रल इंडिया जो है इसके नॉर्थ में आता है। बाय द ईस्टर्न घाट ऑन द साउथ, साउथ में इसके ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेंगी। इसके ईस्ट में एंड बाय द मैकाल्ड रेंज ऑन द वेस्ट। ठीक है, ईस्टर्न घाट इसके साउथ और ईस्ट में आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलेंगे, और मैकाल्ड रेंज इसके वेस्ट में देखने को आपको मिलेगी। महानदी यानी कि ग्रेट रिवर 900 किलोमीटर का अपना सफ़र तय करती है। ठीक है, याद रखेगा। इसका जो मेन सोर्स है वो कहाँ पे है? इसका जो मेन सोर्स है जो दंड करनिया जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, उसके नॉर्दर्न फुट हिल्स में हमें देखने को मिलती है। गोदावरी रिवर, देखिए गोदावरी रिवर जो है लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है किसका? पेनिनसुलर इंडिया का। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर ये आ गया पेनिनसुलर इंडिया का। तो सेकंड नंबर पे मैंने अभी आपको पढ़ाया, दैट इज महानदी। ठीक, गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अब जो इसका गोदावरी का बेसिन जो है आपको महाराष्ट्र की स्टेट्स में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, यानम जो है, ठीक है, इसका आपको टोटल एरिया 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देखने को मिलेगा गोदावरी रिवर का। बेसिन इज बाउंड बाई सतमाला हिल्स, अजंता रेंज एंड द महादेव हिल्स ऑन द नॉर्थ में इसकी सतमाला हिल्स, अजंता रेंज एंड महादेव हिल्स देखने को मिलेंगी। बाय द ईस्टर्न घाट ऑन द साउथ एंड ईस्ट में इसके ईस्टर्न घाट देखने को मिलेंगे, और वेस्टर्न घाट इसके वेस्ट में देखने को मिलेंगे। गोदावरी रिवर सिस्टम जो है ये निकलता है त्र्यंबकेश्वर से, जो आपका नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ से ये राइज करती है। ठीक है, अबाउट 80 किलोमीटर फ्रॉम द अरेबियन सी एट एन एलिवेशन ऑफ इतना, ये एलिवेशन याद नहीं रखना है, राइज कहाँ से करता है वो याद रखिए। ठीक है, टोटल लेंथ जो है इसकी 1465 किलोमीटर है, इसके ओरिजिन से लेकर जहाँ से ये निकलती है। अब देख सकते हैं ये हमारा गोदावरी का बेसिन है। ठीक है, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं गोदावरी रिवर की, द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर मोर इन नंबर एंड लार्जर इन साइज देन द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आप इसकी यहाँ पर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं कौन सी है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं धारणा है, श्री राम, सागर, पेन गंगा, वर्धा, व्यान गंगा। ठीक है, ये इसकी यहाँ पर कौन सी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है,
यहाँ पर इंद्रावती, साबारी, ये आप रिवर देख रहे हैं ना, इस तरीके से जो रिवर चली आ रही है, ये देखिए, ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। द मंजरा, याद रखिएगा, ओनली इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसको आप याद रख सकते हैं, बाकी छोड़ दो। ये गोदावरी को ज्वाइन करती है आफ्टर पासिंग थ्रू द निज़ाम सागर, ठीक है। जो आपकी यहाँ पर ये मंजरा जो है ना, ठीक है, मंजरा इसकी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ये जो निज़ाम सागर के पास ये क्या करती है, ज्वाइन करती है किसको ज्वाइन करती है, ये ज्वाइन करती है हमारी गोदावरी रिवर को। इतना याद रखना है। अगर थोड़ा सा और जान लेते हैं इसकी राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। धारना, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा एंड प्राणहिता ऑफ पेनगंगा, द वर्धा, पेंच, कान्हान, सबारी, इंद्रावती, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हमारे पास प्रवारा, मुला, मंजरा, पेदावागु एंड मानेर, ये हमारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो मैंने आपको बोला कि मंजरा जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बस इतना आप इसमें याद रखिएगा, इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं थर्ड रिवर की। दिस इज कृष्णा रिवर। कृष्णा जो है सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुला की, ईस्ट की तरफ जो रिवर आती है। कृष्णा बेसिन जो है एक्सटेंड करता है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में। टोटल एरिया इसका 2.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज़ बाउंडेड बाय द बालघाट रेंज ऑन द नॉर्थ पे इसके हमें बालाघाट रेंज देखने को मिलती है। बाय द ईस्टर्न घाट ऑन द साउथ एंड ईस्ट और साउथ में सब के आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये ईस्टर्न घाट देखने को मिलेंगे। एंड बाय द वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्ट वाली साइड पे यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं। कृष्णा रिवर जो है राइज करती है वेस्टर्न घाट से नियर जोर विलेज, जो सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वहाँ से, ठीक है। जस्ट महाबलेश्वर से थोड़ा सा ऊपर है, 1337 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर रख लो। 1.5 किलोमीटर नॉर्थ में जो सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, ठीक है, वहाँ का गांव का नाम है जोर, जहाँ से ये कृष्णा रिवर निकलती है, ठीक। ये कृष्णा बेसिन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज द कृष्णा बेसिन, दिस इज द कृष्णा बेसिन, ओके। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। अब ट्रिब्यूटरीज जो है इसकी वो देख लीजिए। ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, घाट प्रभा, द माल प्रभा एंड तुंगभद्रा। एक बार दिखा देते हैं आपको। ये देख लीजिए, घाट प्रभा, वर्धा, माल प्रभा एंड तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा सॉरी, ये जो है हमारी, ये क्या है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। भीमा, मूसी एंड मुनेरू, ठीक है, ये आ गई भीमा, ठीक है, मूसी एंड मुनेरू। ये जो हमारे पास क्या है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। कोयना जो है, कोयना इसकी स्मॉल ट्रिब्यूटरी है, लेकिन इसको जाना जाता है कोयना डैम के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। 1967 में ये जो अर्थक्वेक आया था, उसके लिए जो ये डैम है, शायद यही कारण है जिससे 150 लोगों की मौत हुई थी। भीमा जो है ये निकलती है मैथेरॉन हिल से, ठीक, जो कृष्णा रिवर को रायचूर में क्या करती है, ज्वाइन करती है। तुंगभद्रा इज फाउंड बाय द यूनिफिकेशन ऑफ द टुंग और भद्रा। टुंग और भद्रा से मिलकर जो क्या हमारी एक रिवर बनती है, दैट इज टुंग भद्रा, ठीक है, जो ओरिजिनेट होती है कहाँ से, गंगामुला इन द सेंट्रल सह्याद्री। एट वजीराबाद में इट रिसीव्ड इट्स लास्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। वजीराबाद में इसकी लास्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी दैट इज मूसी, ठीक है, ऑन हुज बैंक द सिटी ऑफ हैदराबाद। याद रखिएगा, मूसी जो है, ठीक है, मूसी जो है उसके बैंक्स पर हैदराबाद बसा हुआ है, ठीक है। अब कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, घाट प्रभा, नागार्जुन सागर, माला प्रभा, भीमा, भद्रा एंड तेलुगु गंगा।
ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो इसमें है प्रोजेक्ट वो ये हैं। तो जो मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेशन जो है वो देखिए, कोयना, तुंगभद्रा, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, अलमाती एंड नारायणपुर एंड भद्रा। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिवर, दैट इज कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी सी से CAUVERY बोलो या KAVERI बोलो। ठीक है, इसको दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ द साउथ भी कहते हैं कावेरी रिवर को। ठीक है, कावेरी रिवर जो है राइज करती है एट ताला कावेरी, जो आपका ब्रह्मगिरी रेंज है, नियर चिरंगाला विलेज ऑफ कोडागु, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका है, वहाँ से ये कावेरी रिवर आपको देखने को मिलेगी, जहाँ से ये निकलती है। अब इसकी अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूँ, इसके ओरिजिन से आउटफॉल तक 800 किलोमीटर की है। ठीक है, कावेरी बेसिन जो है कहाँ कहाँ पर एक्सटेंड करता है, तमिलनाडु में, कर्नाटका, केरला और जो यूटी है पुदुचेरी की। ठीक है, 81,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका हमारे पास एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, इसके वेस्ट में अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में बात करूं तो ईस्टर्न घाट है। ठीक है, साउथ में बात करूं जो कुछ रिजेस हैं जो इसको कृष्णा बेसिन से और पेन्नार बेसिन से अलग करते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, बाकी कुछ इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जान लो थोड़ी सी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं हिरांगी, हिमावती एंड द शिमशा एंड द अर्कावती। लेफ्ट बैंक, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं लक्ष्मण तीर्थ, कबानी एंड सुवर्णावती, भवानी, नोयल एंड अमरावती। ठीक है, जो इसको राइट से ज्वाइन करती है। द रिवर डिसेंड्स फ्रॉम द साउथ कर्नाटका प्लेट्यू, साउथ कर्नाटका प्लेट्यू से ये डिसेंड करना शुरू कर देती है तमिलनाडु प्लेन्स तक थ्रू द शिवा सुंदरम वाटरफॉल। ठीक है, जो 101 मीटर हाई वाटरफॉल है, जो आपको कावेरी रिवर के ऊपर ही देखने को मिलेगा। ठीक, यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब बात करते हैं पेन्नार रिवर की। पेन्नार रिवर को, जिसको हम उत्तरा पिनाकिनी भी बोलते हैं, जो भी एक मेजर रिवर इस पेनिनसुला की मानी जाती है, ये रिवर जो है ये राइज करती है चिन्ना कसावा हिल जो है नंदी दुर्ग रेंज का, जो आपको कर्नाटका के चिक्का बालापुरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, जो ईस्ट की तरफ यहाँ पर फ्लो करती है और जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बस इनसे आप थोड़ा थोड़ा इतना ही याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर पेन्नर रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी है, जया मंगाली एंड द कुंडेरू। ठीक है, जया मंगाली एंड द कुंडेरू आप यहाँ पर देख सकते हो। ये इसकी यहाँ पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, सॉरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद राइट बैंक की बात करूँ तो चिरावती एंड पापागानी। ठीक है, चिरावती एंड पापागानी जो है इसकी यहाँ पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है, जो आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं, दैट इज सुबार्ण रेखा। सुबार्ण रेखा जो है रांची प्लेट्यू जो है झारखंड में, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, जो एक वेस्ट बंगाल के बीच में और ओडिशा के बीच में एक बाउंड्री को यहाँ पर तैयार करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इट जॉइंस बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन कर देती है और एक एस्चुअरी बनाती है गंगा और महानदी के डेल्टा के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, जो ब्राह्मणी रिवर जो है ये जब कोयल और सांख रिवर इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है कहाँ पर, रोरकिला में, तब हमारे पास रिवर निकल कर आती है ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, रिवर निकल कर आती है ब्राह्मणी रिवर। ओके, इसका जो बेसिन है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा स्टेट्स में देखने को मिलता है और इसका जो ड्रेन करती है जहाँ पर जो माउथ है वो आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं पोन्नैयार रिवर। पोन्नैयार रिवर जो है एक स्मॉल स्ट्रीम है। ठीक है, जो सिर्फ कोस्टल एरिया तक ही तहत है। ठीक, ये एक छोटे से एरिया को तमिलनाडु और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के छोटे से एरिया में इसको कवर करती है। ठीक है, पोन्नैयार। इसके बाद है हमारे पास वाईगाई रिवर, जो कावेरी डेल्टा के साउथ में बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, जिसमें से वाईगाई जो है जो सबसे लंबी स्ट्रीम है। वाईगाई जो बेसिन है एक इंपॉर्टेंट बेसिन है अमंग द 12 बेसिन लाइंग बिटवीन द कावेरी और कन्याकुमारी के बीच में जो 12 बेसिन है उनमें से जो ये वाईगाई रिवर का बेसिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस बेसिन इज बाउंडेड बाय द वर्षा नाडू हिल्स। ठीक है, वर्षा नाडू हिल्स, द अंडीपति हिल्स, द कार्डामॉन हिल्स एंड द पलानी हिल्स ऑन द वेस्ट एंड बाय द पार्क स्ट्रेट एंड द पार्क बे ऑन द ईस्ट। ठीक है, वाईगाई ड्रेन करता है इंटायरली स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु में। अब वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, उनके बारे में जानते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ठीक है,
जो दो मेजर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है हमारे पास, एक नर्मदा है, एक तापी है। याद रखिएगा, एक नर्मदा है, ये तापी है। दो रिवर्स हैं, एक नर्मदा है, एक तापी है। इसके बाद साबरमती, माही एंड लूनी, ये रिवर हैं जो हमारे पास वेस्टवार्ड फ्लो करती हैं। ये भी वेस्टवार्ड फ्लो करती है, लेकिन जो मेजर रिवर जो हैं वो दो ही है, एक नर्मदा है, एक तापी है। ओके, एक और चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, एक यहाँ पर फैक्ट भी आप इसको मान सकते हैं कि जो भी रिवर जो हैं, ठीक है, जो भी रिवर हमारी अरेबियन सी में गिरती है, पेनिनसुलर रिवर, वो डेल्टा तैयार नहीं करती हैं, सिर्फ एस्चुरीज यहाँ पर बनाती हैं। ठीक है, एस्चुरीज ही यहाँ पर बनाती हैं। ये होती है हमारी एस्चुरी। एस्चुरी क्या होती है? एस्चुरी इज अ पार्शियली इनक्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर अलॉन्ग द कोस्ट। जो आपका यहाँ पर कोस्ट होता है, ठीक है, जो यहाँ पर आपका कोस्ट होता है, उसमें एक वाटर बॉडी होती है। वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स, जहाँ पर रिवर से फ्रेश वाटर आता है, स्ट्रीम से फ्रेश वाटर आता है, वहाँ पर साल्ट वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, जो ओशन से आता है, उसको हम बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। ठीक है, एस्चुरी की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पर फिशिंग इज अ डोमिनेंट ऑक्यूपेशन अराउंड एस्चुरी। याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द एस्चुरी आर गुड बर्ड सेंचुरीज भी यहाँ पर मानी जाती हैं। एस्चुरीज एंड द लैंड सराउंडिंग देम आर प्लेसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम लैंड टू सी एंड फ्रेश वाटर टू साल्ट वाटर। यानी कि एस्चुरी एक क्या माना जाता है? एक ट्रांजिशन फेज ही ट्रांजिशन मानी जाती है। यहाँ से फ्रेश वाटर आ रहा है, यहाँ से ओशन का वाटर आ रहा है। अब जो ये फेज़ है जहाँ पर ये फ्रेश वाटर, ओशन का वाटर, स्ट्रीम का वाटर मिल रहा है, ठीक है, इस पार्ट ऑफ वाटर को हम बोलते हैं एस्चुरी। अब एस्चुरी, आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि एस्चुरी क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं नर्मदा रिवर की। नर्मदा लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारे पेनिनसुलर इंडिया की। नर्मदा वेस्ट की तरफ बहता है रिफ्ट वैलीज़ के ज़रिए। ठीक है, जो विंध्यन रेंज जो है, जो हमारी विंध्यन रेंज है नॉर्थ में, और हमारी सतपुरा रेंज है। विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में, ठीक है, रिवर बहती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। ठीक, अभी नर्मदा रिवर जो है मैकाल रेंज जो है, अमरकंटक प्लेट्यू जो मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये निकलती है। ठीक, नर्मदा का जो बेसिन है आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ को यहाँ पर ये कवर करता है। मैंने आपको पहले ही बोला कि इसके नॉर्थ में आपको विंध्यन रेंज देखने को मिलेंगी, मैकाल रेंज ऑन द ईस्ट, इसके ईस्ट में आपको मैकाल रेंज देखने को मिलेगी, सतपुराज यहाँ पर साउथ में है, और अरेबियन सी इसके वेस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये बनता है। यहाँ पर विंध्याज नॉर्थ में, सतपुरा साउथ में, यहाँ पर ईस्ट में आ गया इसका मैकाल रेंज जहाँ से ये निकलती है, और इसके वेस्ट में आता है हमारा अरेबियन सी जहाँ पर जाकर ये फ्लो कर देता है। ठीक, अगर मैं बात करूँ इसकी टोटल लेंथ, अमरकंटक से, प्लेट्यू से लेकर इसकी जो टोटल लेंथ है इसकी एस्चुरीज की, जहाँ पर ये गल्फ ऑफ काम्बाट में जाकर गिरता है, 1310 किलोमीटर का है। 1310 किलोमीटर का है। ठीक, अगर इस बेसिन में जो अर्बन सेंटर की बात करूं, जो इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर है, दैट इज ओनली जबलपुर। ठीक है, रिवर स्लोप डाउन नियर जबलपुर वेर इट कैस्केड्स, एक स्मॉल वाटरफॉल जो है हमारे को इस स्पेशली सीरीज में देखने को मिलता है। ठीक है, दैट इज धुआंधार क्लाउड ऑफ मिस्ट फॉल। याद रखिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, इट मेक्स 2 वाटरफॉल ऑफ 12 मीटर ईच। 2 वाटरफॉल यहाँ पर ये बनाता है। एक हमारा पास मंदार एंड दारदी, जो आपको महेश्वर, नियर महेश्वर के पास, ठीक है, महेश्वर के पास हमें 2 वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, 12 मीटर के दोनों वाटरफॉल हैं। एक आपके पास मंदार है, एक आपके पास दारदी। देखिए वाटरफॉल यहाँ पर बनते क्यों हैं? क्योंकि ना यहाँ पर जो रिफ्ट वैली है ना, रिफ्ट वैली से होते हुए यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं, पहाड़ियों से होते होकर पानी नीचे गिरता है। ठीक है, द रिवर अगेन डिसेंड फ्रॉम अनदर स्मॉल फॉल ऑफ 8 मीटर नोन एज सहस्त्रधार फॉल। ठीक है, सहस्त्रधार फॉल। ठीक है, 3 फॉल यहाँ पर ये बनाता है। मंदार फॉल 12-12 मीटर की, और 12 मीटर का मंदार, 12 मीटर का दर्दी, और 8 मीटर का तीसरा फॉल यहाँ पर ये बनाता है जिसका नाम है सहस्त्रधार फॉल। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर नर्मदा रिवर की जो यहाँ पर, हाँ एक चीज़ यहाँ भी है, बहुत सारे आपको आइलैंड देखने को मिलेंगे एस्चुरीज में नर्मदा की। ठीक है, जिनमें से आलिया बैट जो है
सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, अब नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखोगे, द एब्सेंस ऑफ ट्रिब्यूटरीज स्पेशली नोटेड ऑन द राइट बैंक। ठीक है, जहां पर सिर्फ एक इसके अगर राइट बैंक पे आप अगर आप देखो, ठीक है, इसके राइट बैंक पे आपको सिर्फ यहां पर हिरन देखने को मिलेगी। ठीक, ओके। द अदर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर द ओरसांग, द बारना एंड द कोलार। ठीक है, ये आप देख सकते हो, कोरसांग, ओरसांग एंड बारना, ये भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। A few left bank tributaries drain the northern slope of the Satpura range and join the Narmada at different places। ठीक है, नर्मदा को अलग अलग जगहों पर क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर ये देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बने हुए हैं, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर, बारगी एंड महेश्वर, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट जो हैं जो हमारे नर्मदा बेसिन के ऊपर बने हुए। अब बात करते हैं ताप्ती रिवर की। ताप्ती रिवर को, इसको हम ताप्ती रिवर भी बोलते हैं। सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो एंड इज नोन एज द ट्विन और द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा। नर्मदा की ट्विन या नर्मदा की हैंडमेड इसको बोला जाता है। ये ओरिजिनेट होती है मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है। 724 किलोमीटर ये फ्लो करती है अरेबियन सी में गिरने से पहले। ठीक है, ये गिरती है थ्रू द गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, गल्फ ऑफ काम्बात, गल्फ ऑफ कैम्बे के थ्रू ये मिल जाती है कहाँ पर, अरेबियन सी में। ओके, ताप्ती रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, ताप्ती रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ साथ, ठीक, विदर्भा, खानदेश और गुजरात के प्लेन से होकर गुजरती है और लंबे एरिया को कवर करती है। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और जो छोटा सा एरिया है मध्य प्रदेश का और गुजरात का, वहाँ पर ये फ्लो करती है। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। ये आपको डेक्कन प्लेट्यू में सिचुएटेड होते हुए, मतलब डेक्कन प्लेट्यू में हमें ये देखने को मिलती है। इसका जो बेसिन है सतपुरा रेंज इसके नॉर्थ में आती है। उसके बाद महादेव हिल्स इसके ईस्ट में आती है। इसके बाद अजंता रेंज एंड सतमाला रेंज इसके साउथ में आती है। ठीक, और इसके वेस्ट में हमें अरेबियन सी देखने को मिलता है, जहां पर ये फ्लो करती है, जहां पर इसका माउथ है। ओके, देयर आर 2 वेल डिफाइंड फिजिकल रीजन, जहां पर इस बेसिन में 2 वेल डिफाइंड फिजिकल रीजन है। एक हमारे पास हिली रीजन्स है, एक हमारे पास प्लेन्स है। हिली रीजन्स में आपके सतपुरा रेंज, सतमालाज रेंज, महादेव रेंज, अजंता रेंज एंड गवीलगढ़ हिल्स। ठीक है, ये अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर प्लेन्स क्या है, प्लेन्स के एरिया में अगर मैं बात करूँ तो खानदेश एरिया। ठीक है, खानदेश क्या है, खानदेश एक रीजन है सेंट्रल इंडिया का, जो यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट का नॉर्थ वेस्ट पार्ट हमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा, खानदेश एरिया जहाँ पर आपको फर्टाइल सुटेबल कल्टीवेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर कल्टीवेशन होती है। अब हमारे पास ताप्ती रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है हमारे पास सूकी है, गोमाई है, ठीक है, अर्नावती है और अनेर है। ये हमारे पास इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, मैंने आपको इस तरीके से ये जारी है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का राइट तरफ से मिल जाती हैं। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप यहाँ पर इसकी देख सकते हैं। ठीक है, कौन सी है, वागुर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसको वागुर है। ये आपकी यहाँ पर अमरावती है, ये आपकी यहाँ पर बुरे है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर पूर्णा है, ये आपकी पंझार है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर पूर्णा है, ये आपकी यहाँ पर पंझार है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, मोना एंड सिपना, ये भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो मिल जाती हैं इसको राइट वाली तरफ से। ठीक, अब कुछ प्रोजेक्ट जो है इसमें बनाए गए हैं। हथनूर डैम अपर तपी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है। ठीक है, ककरापार वेयर एंड उकाई डैम, उकाई प्रोजेक्ट है गुजरात में है। गिरना डैम एंड दहीगाम वेयर जो है गिरना प्रोजेक्ट का, वो महाराष्ट्र में आपको इस रिवर के ऊपर देखने को मिल। अब बात करते हैं हम यहाँ पर साबरमती रिवर की। ठीक है, अभी साबरमती नाम क्यों पड़ा, साबरमती इज द नेम गिवन टू द कंबाइंड स्ट्रीम। दो हमारे पास स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, 2 स्ट्रीम है, एक का नाम है साबर, एक का नाम है हाथमती। ठीक, इन दोनों को मिलकर बना है साबरमती। ठीक, साबरमती बेसिन जो है एक्सटेंड करता है ओवर स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात।
ठीक है। राजस्थान और गुजरात में आपको साबरमती का बेसिन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इस बेसिन की बात करूं तो इसके नॉर्थ में, इसके बेसिन की बात करूं तो इसके नॉर्थ में अरावली हिल्स देखने को मिलती है एंड नॉर्थ ईस्ट में, ठीक, बाई रन ऑफ कच्छ ऑन द वेस्ट, इसके वेस्ट में रन ऑफ कच्छ हमें देखने को मिलता है, ओके। एंड बाई द गल्फ ऑफ काम्बट ऑन द साउथ, इसके साउथ में हमें गल्फ ऑफ काम्बट देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है, ठीक। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। द बेसिन इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप with the Sabarmati river as the base and the source of the Vatrak river as the apex point. साबरमती जो ओरिजिनेट करती है आरावली हिल से होकर निकलती है, आरावली हिल से होकर निकलती है। एक गांव का नाम है तिपुर, जो राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। अब इस टोटल इसकी जो लेंथ है आउटफॉल तक 371 किलोमीटर की है, ठीक है, 371 किलोमीटर की है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं हमारे पास द वाकल, हाथामती एंड द वात्रक, और इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो है हमारे पास सही। इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं दैट इज साबरमती, ठीक है। उसके बाद हाथामती रिजर्वर एंड मैशूर रिजर्वर प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं माही रिवर की, ठीक है। माही बेसिन जो है आपको मध्य प्रदेश की स्टेट, राजस्थान की स्टेट और गुजरात के स्टेट में हमें ये बेसिन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके भी अगर बात करूं तो नॉर्थ में सबके आरावली हिल्स ही देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और इसके अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर मालवा प्लेट्यू देखने को मिलता है, ठीक है। ईस्ट की बात करूं तो अगर मैं बात करूं तो विंध्या जो इसके साउथ में देखने को मिलते हैं, और वेस्ट में गल्फ ऑफ काम्बट, ये सारी रिवर जो है गल्फ ऑफ काम्बट में जाकर ही मिल जाती हैं। माही जो है एक मेजर इंटरस्टेट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया की, मेजर इंटरस्टेट वेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती हुई जो रिवर है वो कौन सी है, हमारे पास माही है, ठीक है। ये ओरिजिनेट होती है जो नॉर्थर्न स्लोप हैं विंध्याज के, ठीक है, जो मध्य प्रदेश की धार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है। इसकी टोटल लेंथ 583 किलोमीटर है। ये अरेबियन सी में जाकर गिरती है गल्फ ऑफ काम्भाट के थ्रू। इसमें आपको इतना याद रखना है, इसमें हाइड्रो पावर स्टेशन जो हैं आर लोकेटेड इन माही बजाज सागर डैम एंड एट कडाना डैम, ठीक है। यहाँ पर एक डैम है जिसका नाम है माही बजाज सागर डैम, ओके। उसके बाद वडोदरा, वडोदरा एक इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर आपको इस बेसिन में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर छोटी मोटी, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, पेपर, न्यूज़ प्रिंट, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। बहुत सारी अगर ये इंडस्ट्रीज़ हम देखें तो कहाँ पर है, तातलाम में है। अब बात करते हैं लूनी रिवर की। लूनी या इसे हम साल्ट रिवर भी कहते हैं। लोनारी आर लोना एंड लवानावरी संस्कृत वर्ड है, ठीक है। इज नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स वाटर इज ब्रैकिश बिलो बालोत्रा। लूनी एक ऐसा रिवर बेसिन है जिसकी सिग्निफिकेंस आपको सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलेगी, ठीक, जहाँ जो सिर्फ एरिड जोन है, बहुत गर्मी रहती है वहाँ पे। लूनी जो है वेस्टर्न स्लोप जो है अरावली रेंज के वहाँ से निकलती है, ठीक है, अजमेर के पास, वहाँ से ये निकलती है और अपना रास्ता तैयार करती है। फाइनली ये रन ऑफ कच्छ में जाकर फ्लो करती है और वहीं वहाँ के मार्श इलाके में जाकर सीपेज इसका हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द सह्याद्रीज। जो हमारी सह्याद्रीज हिल्स यानी कि वेस्टर्न घाट वाली हिल्स हैं, उनकी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कौन सी है। अबाउट 600 स्मॉल स्ट्रीम, अराउंड छोटे छोटे 600 स्मॉल स्ट्रीम है जो आपकी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, वेस्ट की तरफ जाती हैं और अरेबियन सी में जाकर मिल जाती हैं। जो वेस्टर्न स्लोप है वेस्टर्न घाट का, वहाँ पे बहुत सारी रेनफॉल होती है, आपको पता ही है। जब हमारा मानसून आता है तो इस तरीके से हमारा मानसून आता है, तो जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है जब साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पर आता है, ठीक है, जिससे जो हमारी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं उनको पानी मिलता है और वो सारा पानी जाकर अरेबियन सी में जाकर पहुँचा देती है। Although only about 3% of the aerial extent flow swiftly down the steep slope and some of them make waterfall. इनमें से कुछ जो हैं वाटरफॉल्स भी यहाँ पर बनाते हैं। जोग आर गैरसोपा फॉल्स, जिसको यहाँ पर शरावती रिवर जो है मोस्ट फेमस वाटरफॉल है इंडिया का, जोग फॉल्स, जिसको गैरसोपा फॉल्स ही बोलते हैं। 289 मीटर का ये फॉल है, ठीक है, जिसको शरावती रिवर तैयार करती है। क्वेश्चन पूछा गया है बड़ी बार।
घाघर रिवर इनलैंड ड्रेनेज। अब कुछ रिवर्स होती है ना, अब कुछ रिवर्स होती हैं जो समुंदर तक पहुंच ही नहीं पाती है, रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है। मतलब कि लैंड, यहाँ की ज़मीन के अंदर ही पानी बह जाता है, सूख जाता है। बहुत सारे पार्ट हैं राजस्थान डेजर्ट के और हमारे अक्साई चीन लद्दाख में है, वहाँ की इनलैंड ड्रेनेज, वहाँ पे इनलैंड ड्रेनेज हो जाता है। ठीक है, घाघर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका पानी जो है समुंदर तक पहुँचता ही नहीं है। ये हमारी एक सीजनल स्ट्रीम है। ठीक है, विच राइज इन द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयस एंड फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा और पंजाब के बीच में एक बाउंड्री जो है ये घाघर रिवर जो है ये तैयार करती है। ठीक है, ये जो रेत है राजस्थान की, वहाँ पर जाकर ये ख़त्म हो जाती है नियर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के पास राजस्थान में ये ख़त्म हो जाती है 465 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। पहले दिस रिवर वाज एन एफ्लुएंट ऑफ द इंडस। द ड्राई बेड ऑफ द ओल्ड चैनल इज स्टिल ट्रेसेबल। जो इसका ड्राई बेड है पुराने चैनल का, वो अभी भी इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। इसकी मैन ट्रिब्यूटरी जो है कौन सी है? टांगरी, द मारकंडा, द सरस्वती एंड द चैतन्य। ये इसकी मैन ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर, इट कंटेन्स अ लॉट मोर वाटर एंड जब बारिश का सीजन होता है ये बहुत सारा पानी यहाँ पर लेकर आती है। ठीक है, व्हेन इट्स बेड बिकम 10 किलोमीटर वाइड प्लेसेस। कभी कभी इसका जो बेड है, ठीक है, बेड क्या हो गया? सोने वाला बेड नहीं, बल्कि पानी जब आएगा, ठीक है, जो पानी के नीचे जो सतह रहती है ना उसे हम बेड बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आई थिंक 2 घंटे का सफ़र रहा आपके साथ आज की इस वीडियो में। आई डोंट थिंक कि बच्चे यहाँ तक पहुँचे होंगे। चलो, जो बच्चे भी यहाँ तक पहुँचा है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको बाकियों के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय।